भजयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति श्री राधा वल्लभो जयति श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। भजे व्रजैक मंडनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चेत रंजनं सदैव नंदनंदनं सुपिच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् अनंग रंग सागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोज गर्वमोचनं विशाल लोचनं विधूत गोप शोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्द भूधरं स्मितावलोक सुन्दरं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारु गण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चेतचोरकं त्रिगन्तकान्तभङ्गिरं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्द
सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तथिप्रभालसत्पथं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकावनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि यथा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य पुमां भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमा भवे भवे सुभक्तिमा नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं। पिछले सत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए थे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको आज के सत्र में मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पर उन बहुत सारे प्रश्नों में एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया वो प्रश्न था कि वस्तुतः सांख्य है क्या? What do you mean by सांख्य योग? मैं पहले अध्याय से चलता हुआ आज की चर्चा तक पहुंचता हूं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। कुछ घटता है अर्जुन के मन में अपने सामने अपने सुहृद बंधुओं को देखकर। Something happens to the psyche of Arjuna. He feels low, उसे अवसाद होता है, उसे विषाद होता है, अर्जुन को दुर्बलता का अनुभव होता है। और श्री कृष्ण पहचान जाते हैं कि ये अवश्य कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ कहीं बहुत भीतर कुछ घटा है।
पहले अध्याय के चिंतन में मैंने कहा था कि लक्षण सब अर्जुन के शरीर पर प्रकट हो रहे हैं। शरीर कांप रहा है, पसीना आ रहा है, हाथ से गांडीव छूट गया, लेकिन कृष्ण इलाज मन का करते हैं। पहले ही अध्याय से श्री कृष्ण ने आपको, मुझे, अर्जुन के माध्यम से ये संकेत देना आरंभ कर दिया कि वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी, एक्चुअली वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर नॉट मटीरियल बीइंग्स, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स। अगर ये केवल तन के धरातल पर घटने वाली घटना होती तो कृष्ण कुछ और तरीके का इलाज देते, पर भगवान ने अर्जुन के मन तक पहुंचने का प्रयास किया। अर्जुन को उस विषाद की स्थिति से निकालने के लिए, अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म में लगाने के लिए भगवान ने दूसरा अध्याय, जिसे गीता सांख्य योग कहती है, भगवान ने परम ज्ञान की अवस्था कही, और दूसरे अध्याय में वस्तुतः भगवान ने ज्ञान की सर्वोपरि अवस्था बताई, अर्थात जहां पर न कुछ करने को रहता है न कुछ कहने को रहता है। चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम, सत्य चित्त आनंद, जो वस्तुतः केवल एक अनुभूति है, जिसकी ना तो कोई व्याख्या की जा सकती है, जिसके विषय में ना कुछ कहा जा सकता है। पर लेकिन बात नहीं बनी। देखिए, गीता के 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में कृष्ण और अर्जुन के संवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्जुन के प्रश्न हैं और कृष्ण उत्तर देते चले जाते हैं। पहले अध्याय में आपको याद हो तो मैंने कहा था कि क्यों कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लगाना चाहते हैं। पहले अध्याय में जो अर्जुन ने कहा, अगर आप दूर से देखें और सुने तो आपको ठीक लगेगा। अर्जुन कह रहा है कि थोड़े से राज्य के लिए इतने बड़े युद्ध को करने की आवश्यकता क्या है? ये सामने जो मेरे अपने लोग खड़े हैं, इन मेरे अपनों को मैं कैसे मार सकता हूं? पर अर्जुन का सौभाग्य है कि अर्जुन के रथ की डोर कृष्ण के हाथ में है। अगर कहीं कोई और होता तो छोड़ देता अर्जुन को और अर्जुन कहीं अपने जीवन के उद्देश्य से भूल भटक जाता। पर आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि जिसके जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में है, वो अटक तो सकता है अपनी यात्रा में चलते चलते, वो किसी एक पग पे आकर अटक तो सकता है, लेकिन कभी वो अपने रास्ते से भटक नहीं सकता, क्योंकि उसका समर्पण कृष्ण के चरणों में है। कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर लिए बैठे हैं, इसीलिए, और एवरीथिंग इज सिंबॉलिक। बागडोर कृष्ण के हाथ में है अर्जुन के रथ की। दूर से देखो तो जो घोड़े की लगाम है वो कृष्ण के हाथ में है, पर एक प्रकार से अर्जुन के जीवन की डोर भी कृष्ण के हाथ में है, इसीलिए कृष्ण अर्जुन को भटकने नहीं दे सकते। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, और वैसे भी जिन्हें मारने से तू भयभीत हो रहा है वो तो कल थे नहीं और कल होंगे नहीं। ये तो केवल काल क्रम में घटती हुई एक घटना है और तुझे केवल अपना कर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेना यही मनुष्य का उद्देश्य है। और ऐसा कहकर भगवान चुप हो जाते हैं। तीसरा अध्याय, कर्मयोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हैपेंड बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। और पहले ही दिन मैंने आपसे कहा था कि अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ने आपको और मुझे रास्ता दिखाया है, क्योंकि अगर मैं कभी अर्जुन के निकट जाकर देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि अर्जुन जैसे किसी महान व्यक्ति को, अर्जुन जैसे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को कभी मोह या भ्रम हो सकता है। हमको अर्जुन का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर अर्जुन पूछते नहीं तो गीता प्रकट नहीं होती। गीता के प्राकट्य का जो श्रेय है वो कृष्ण को नहीं, अर्जुन को जाता है। अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण ने कहा। तीसरा अध्याय, जिसके प्रथम श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप ही कहते हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं?
दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि ज्ञान ही प्राप्त करने योग्य है, उस स्थिति में पहुंच जाना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तब अर्जुन ने कहा कि अगर केवल ज्ञान प्राप्त करना ही उद्देश्य है, फिर मुझे इस युद्ध में, इस भयंकर कर्म में लगाने की आवश्यकता क्या है। अब अगर दूर से देखेंगे तो अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल सही है, दिस इज वेरी वैलिड क्वेश्चन, कि अगर अंततः ये सब पाकर छोड़ना ही है, ये जो प्राप्त करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं, अगर ये प्राप्त करके अंत में मुझे छोड़ना ही है, फिर इसको प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है। और अगर आप दूर से देखें तो ये बात बिल्कुल सही जान पड़ती है, ये बात बिल्कुल वाजिब जान पड़ती है। पर यहाँ तीसरे अध्याय में एक रहस्य जो भगवान अब प्रकट करेंगे, भगवान ने अर्जुन को कर्म की महत्ता, कर्म की श्रेष्ठता, और मैंने आपसे कहा था आप और मैं कर्म करने के लिए विवश भी हैं, आप और मैं कर्म करने के लिए बाध्य भी हैं। जहां अर्जुन का समाधान हो गया वहां पर गीता समाप्त हो गई, वहां पर गीता को विश्राम मिल गया। अब दूसरे अध्याय में ज्ञान की वस्तुतः चर्चा सुन लेने के बाद, अगर अर्जुन वस्तुतः ज्ञान ही प्राप्त करना चाहते तो कृष्ण के 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार रोकने पर भी चल देते। एक बालक मेरे पास आया कि मैं सब कुछ छोड़कर और अब वृंदावन में रहकर भजन करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल मत करना। उसने कहा ऐसा क्यों? आपसे ही सीखा है कि भजन ही श्रेष्ठ है, और आज आप ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना और ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने कहा क्योंकि तुम पूरे तरीके से इसे करना नहीं चाहते। तो उसने कहा मैं बिल्कुल करना चाहता हूं, तभी आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारा प्रश्न ही बता रहा है कि तुम पूरे तरीके से इसे नहीं करना चाहते। अगर तुम पूर्ण रूपेण इसे ही करना चाहते तो फिर प्रश्न नहीं होता। एक बात बहुत ध्यान से समझ लेने की है, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञानी वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, ज्ञानी वो नहीं होता जिसे सब उत्तर मिल जाते हैं, ज्ञान की अवस्था वो नहीं है जहां पर आपको सब उत्तर मिल गए। ज्ञान की अवस्था वो है जहां पर आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं रहता। या तो ज्ञानी अपने संकल्प बल से अनुभूति करके मौन हो जाता है, और भक्त भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके मौन हो जाता है। गीता के 3 अध्याय में भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट किया, अर्जुन यदि तेरा लक्ष्य ज्ञान के मार्ग से अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता तो दूसरे अध्याय की चर्चा सुन लेने के बाद तू मौन हो जाता और छोड़कर चल देता। पर तेरे मन में अभी भी प्रश्न बचे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो मैंने तुझसे सांख्य योग कहा, जो मैंने तुझसे संन्यास योग कहा, जो मैंने तुझसे ज्ञान योग कहा, इसका अर्थ यह है कि दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। एक बात मोटे तौर से समझ लेने की है, गीता में भगवान ने 3 अध्याय का जो आरंभ किया है वो यहीं से किया है कि देयर आर ऑलरेडी 2 काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। 2 प्रकार के लोग हैं। अगर आप हम सब लोगों का अगर 2 भागों में अगर हम विभाजन करते हैं तो हम सब लोगों में 2 ही प्रकार के लोग हैं। कुछ अंतर्मुखी हैं, कुछ बहिर्मुखी हैं। सम आर एक्सट्रोवर्ट्स एंड सम आर इंट्रोवर्ट्स। और नो वन इज टोटली इंट्रोवर्ट एंड नो वन इज टोटली एक्सट्रोवर्ट। We are a miscellaneous kind of people. So the very first thing what a साधक should do, और जब मैं साधक कह रहा हूं तो जब मैं साधक कहता हूं तो उसका अर्थ केवल हाथ में माला लेकर साधन करने वाला नहीं। मेरी दृष्टि में साधक वो है जो अपने जीवन के प्रत्येक अंग को, अपने जीवन के प्रत्येक आयाम को साधता है। Each and every dimension of life is well organized. दिस इज समवन आई से असाधक। मैंने पहले भी कई बार आपसे चर्चा की कि व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर टोटली डिसिप्लिन्ड। व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड, यू आर ऑर्गेनाइज्ड, यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड आउट। सो व्हेन आई से साधक, जब मैं साधक कहता हूं तो साधक अर्थात जो अपने जीवन के प्रत्येक आयाम को साध रहा है, इनसाइड आउट। और आपको एक छोटी सी सूचना देते हुए मैं आगे बढ़ूं, आपने जीवन को खंड खंड बांट कर ये उलझन पैदा की है। लाइफ इज वन, यू आर वन, यू आर वन लाइफ एनर्जी। आपने और मैंने जीवन को खंड खंड बांट कर अपने लिए ये उलझन पैदा की है।
तो भगवान ने तृतीय अध्याय के आरंभ में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, दो प्रकार के निष्ठा वाले योग हैं। एक जो ज्ञान के मार्ग से चलना चाहते हैं, एक जो कर्म के मार्ग से चलना चाहते हैं। यदि तू ज्ञान के मार्ग से चलने वाला होता तो दूसरे अध्याय में ज्ञान की सर्वोपरिता जान के गांडीव छोड़कर चल देता। जैसा मैंने उस बालक से कहा ना, उसने मुझसे पूछा कि मैं विरक्त होना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर भजन करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। जो होना चाहता है वो पूछता नहीं, जो होना चाहेगा वो किसी से प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगता है मार्ग वही है जिस पर आप पूर्ण रूपेण चलते हो। So the very first thing what a sadhak should do, and I have explained well that what do I mean by sadhak. साधक कहने से मेरा अर्थ क्या है? जो अपने जीवन को सुबह से लेकर रात तक, भोर से लेकर सांझ तक, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूर्ण रूपेण साधना चाहता है, परफेक्ट, प्रिसाइज फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल। तो इफ यू वांट टू बी अ साधक, तो कहीं मौन रूप से कृष्ण इस तृतीय अध्याय में आपसे कह रहे हैं, फाइंड योर टाइप, यू वुड हैव टू डू इट। जो कई बार मैंने आपसे जिक्र किया, आपके भीतर आपके अतिरिक्त कोई नहीं उतरेगा। स्टेबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड इन लाइफ विद द स्टेटमेंट्स गिवन बाय अदर्स फॉर यू। आप अपने जीवन में स्थिरता किसी की कही या किसी की थोपी गई बात से कभी नहीं ला पाएंगे। आप किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का मार्ग आपके लिए है, किस प्रकार की जीवन शैली आपके लिए होनी चाहिए, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप हैं, सीधी सी बात है, वी ऑल आर ट्रेवलिंग सिंस एजेस, सिंस इन्फिनिटी। आप और मैं एक यात्रा पर हैं। अगर आप और मैं यात्रा पर हैं तो फिर आपकी मेरी कोई मंजिल भी होगी। There must be a destination. अगर आप और मैं यात्रा पर हैं तो आपकी मेरी कोई मंजिल भी होगी, और अगर आपकी मेरी कोई मंजिल है तो फिर आपके मेरे लिए कोई रास्ता भी होगा। आपके मेरे लिए कोई रास्ता भी होगा। मिल जाए तो चलिए, मिल जाए तो बिना सोचे चल पड़िए, नहीं तो ढूंढिए, और अगर ढूंढे से भी न मिलता हो तो यहां पर रहकर रास्ता बनाइए। लेकिन ये पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। जितना ज्ञान विज्ञान इस संसार में प्रकट है, गीता सबसे अद्भुत है। पहले ही अध्याय के चिंतन में मैंने कहा था, बिखरे मन को समेटने की बात गीता करती है। एक गीता ही एकमात्र आपको ऐसा ग्रंथ मिलेगा जो ग्रंथ ना होकर एक पंथ है, जिसमें भगवान ने सबके लिए रास्ता दिया है। अगर आपको ये मार्ग रुचे आप इस पर चलिए, ये ना रुचे तो फिर आपके लिए ये रास्ता भी है। और जैसा मैंने आपसे कहा, इस बात को आज यहाँ से लेकर जाइएगा। आप और मैं, हम सब यात्री हैं, वी ऑल आर ट्रैवलर्स। हम सब एक यात्रा पर हैं, और अगर आप और मैं यात्रा पर हैं तो फिर आपकी मेरी कोई मंजिल जरूर होनी चाहिए, और अगर मंजिल है तो फिर आपका मेरा कोई रास्ता भी होना चाहिए। यू वुड हैव टू फाइंड आउट द वे, एंड हाउ टू फाइंड आउट द वे विच इज मेंट फॉर मी। मेरे लिए कौन सा रास्ता है, इसके लिए जो बहुत बार आपसे कहा गया, यू वुड हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, यू वुड हैव टू फाइंड योर टाइप। एक व्यक्ति मेरे पास आकर पूछता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाई यू वांट टू लिव अ रियल लाइफ? That there are two kind of patterns. One is a real life and one is a real life. To follow someone is good, and to copy someone is really easy. It doesn't take any courage. It doesn't take any courage. उसमें कोई बहुत बड़ी हिम्मत की, कोई बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात नहीं है कि किसी का बनाया रास्ता है और आप उस पर चल रहे हैं। पर ध्यान रखिए, मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, आज फिर दोहराता हूँ, मंजिलें दो नहीं हो सकती और रास्ता कभी एक नहीं होगा, क्योंकि आप और मैं सब अलग हैं। आपकी मेरी वृत्तियां, आपका मेरा स्वरूप, आपका मेरा स्वभाव, हम बहुत मायनों में एक दूसरे से अलग हैं। आपका मेरा रास्ता भी अलग होगा। एक व्यक्ति माला हाथ में लेकर शांत हो सकता है, और एक व्यक्ति को माला परेशान कर सकती है। इट्स पॉसिबल। एक व्यक्ति बिना ही माला के सहज में जप कर सकता है।
तो यू वुड हैव टू फाइंड आउट योर टाइप, कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और जैसा मैंने कहा, मेनली 2 काइंड ऑफ पीपल, 2 प्रकार के लोग हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। लेकिन कोई भी पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी पूरे तरीके से इंट्रोवर्ट नहीं होता, हो नहीं सकता, बिकॉज ऑन दिस एक्सट्रीम एंड्स सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। इफ वन इज टोटली एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट अर्थात कर्म में निष्ठा रखने वाला, और इंट्रोवर्ट अर्थात जो स्वभाव से शांत है, जो स्वभाव से निवृत्ति परायण है, जो स्वभाव से ही अछूता रहता है संसार से, जो स्वभाव से ही निर्लिप्त है। और आप और मैं अपने आप को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वी आर इन दिस कैटेगरी। जब आपको मुझे भूख लगती है और आप और मैं अपने लिए सबसे अच्छा भोजन चुनने का प्रयास करते हैं, इट मीन्स वी आर एक्सट्रोवर्ट। जब आपको मुझे अपने पहनने के लिए वस्त्र चुनना है और आप और मैं वस्त्र चुनने के लिए बहुत सजग और सावधान रहते हैं कि ऐसा वस्त्र हम पर अच्छा लगेगा और ऐसा नहीं अच्छा लगेगा, इट मीन्स वी आर एक्सट्रोवर्ट। सो एक्सेप्ट इट, एंड इफ यू आर इंट्रोवर्ट then there is a way of knowledge, but if you are an extrovert then there is a way of karma। तो तृतीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि अर्जुन, यदि तू एक अंतर्मुखी व्यक्ति होता तो तू यहां तक कभी आता ही नहीं। मैं जानता हूं कि क्षत्रिय कुल में तेरा जन्म हुआ है, तूने जन्म से तीर और तलवार देखा है, तेरे रोम रोम में क्षत्रियत्व भरा हुआ है, जेनेटिकली पीढ़ियों से जिस रक्त से तेरा पोषण हुआ है, उस रक्त में कर्म की प्रधानता है, उस रक्त में कर्म की प्रमुखता है। तो जन्म से कर्म से क्षत्रिय है, तो कैसे अपने स्वभाव से भाग सकता है? अब जब अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि केशव, आप मुझे क्यों इस भयंकर कर्म में लगाते? आप कहते हैं कि अंत में सब कुछ छोड़कर निर्लिप्त हो जाना है, अंत में सब कुछ छोड़कर स्थित प्रज्ञ हो जाना है, अंत में ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना है जहां अच्छा अच्छा न लगे, बुरा बुरा न लगे। फिर सीधे ही क्यों नहीं मुझे वहां लगा देते? अब कृष्ण की आंख से बच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि यदि अर्जुन के रथ की डोर कृष्ण के हाथ में ना होती तो आज शायद इस भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता। भूल जाता अर्जुन, भटक जाता अर्जुन, पर अर्जुन अटका तो, पर कृष्ण ने भटकने नहीं दिया। कृष्ण की आंख से अर्जुन बच नहीं पाया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस समय तू ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, तू केवल कर्म से बचने के लिए ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता है। 2 प्रकार के लोग भजन करते हैं। एक, जो संसार से थक गए, हार गए, एक नवयुवक, उसे विवाह करना है, वो अपने लिए सुंदर लड़की ढूंढ रहा है, नहीं मिली, जैसी उसकी आशा थी, जैसी उसकी अपेक्षा थी, वैसी युवती, वैसा जीवन साथी उसे नहीं मिला। जब यौवन था तब उन्माद था, बहुत से लोगों को अस्वीकार कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया जब जीवन का कठोर सत्य सामने आया, और वो जीवन का कठोर सत्य क्या था? चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, सफेद बाल दिखाई देने लगे। पहले वो किसी को अस्वीकार किया करता था, अब कोई उसे अस्वीकार करने लगा, और वही व्यक्ति चलते चलते कहां पर आ गया कि अब जो मिल जाए सो ठीक है। आपको लगता है कि ऐसे संबंध में कभी भी प्रेम पनपेगा? नहीं। बिल्कुल ठीक ऐसी ही आपकी मेरी दशा है। आप और मैं खूब प्रयास करते हैं संसार को पाने का, जी तोड़ प्रयास करते हैं संसार में सफल होने का, लेकिन जब आप और मैं संसार में सफल नहीं होते तब आपको और मुझे लगता है कि चलो अब और कुछ नहीं तो भजन ही कर लिया जाए। पर ध्यान दीजिए, बहुत समझने की ये बात है, अगर आप संसार से निराश होकर, अगर आप संसार से हार कर इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, संसार की स्थिति हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है। यदि आप आज हार कर जा रहे हैं और कल वहां पहुंचकर यदि आपको जीतने का अवसर हाथ लगा तो आप छोड़ बैठेंगे वो रास्ता, तब आप छोड़ बैठेंगे वो रास्ता। आज आप देखिए, वृंदावन में आप सब लोग जाते हैं, ये जो इतना ईंट पत्थर का विस्तार हुआ, मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए, इसका चिंतन करिएगा। ये आज वृंदावन में इतना ईंट पत्थर का विस्तार हुआ, किसने किया? जिन लोगों ने अपने छोटे छोटे घर छोड़े थे, ये उन लोगों का किया हुआ विस्तार है।
जिन लोगों ने एक बार संसार छोड़ दिया था, ये पसारा उन्हीं लोगों का किया हुआ है। ये क्या है? एक बार संसार से हार कर आपने वो रास्ता पकड़ा और वहां उस मार्ग पर पहुंचते ही आपको वो सब मिला जिसकी आपको पहले कभी इच्छा थी, और आपने झट से उसे पकड़ लिया, झट से उसे स्वीकार कर लिया। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं, पहली बात तो जाने की आवश्यकता नहीं है, आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन ऑफ दिस लॉन्ग भगवद गीता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द कर्म योग। पहले तो जाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि जाना ही है तो फिर संसार से जाग कर जाइए, फिर संसार को जीत कर जाइए, हार कर नहीं। आपके उस भाव के मूल में कहीं पलायन ना हो, भगोड़े बनकर मत जाइए, यहां से हार कर मत जाइए। क्योंकि यदि आप हार कर जाते हैं, मैं आपको बड़े विश्वास और मनोयोग पूर्वक ये कह रहा हूं, आई कैन स्टेट विद एन अथॉरिटी, अगर आप हार कर जा रहे हैं तो वहां जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो सब मिलेगा और आप लौट कर यहीं आ जाएंगे, आप लौट कर फिर यहीं पर आएंगे। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन ज्ञान चाहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो क्षत्रिय है, वो राजा होने के लिए जन्मा है। उसकी रग रग में, उसके रोम रोम में, उसके एक एक विचार में भरा है कि मैं श्रेष्ठ होकर अधिकार पाऊं। वो वीर है, वीर जन्म लेता है वसुंधरा का भोग करने के लिए। वो जन्मा क्षत्रिय होकर है, वो क्षात्र तेज से उसका जन्म हुआ है। कृष्ण जानते हैं कि किसी गिरिकंदरा में जाकर समाधि लगा लेना ये अर्जुन का स्वभाव नहीं है। अर्जुन केवल आज की इस छोटी सी परिस्थिति से भागकर जाना चाह रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को दर्पण दिखाने का प्रयास करें कि अर्जुन, यदि दूसरे अध्याय में कहा गया सांख्य योग तुझे प्रिय होता तो तेरे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते। और वस्तुतः अर्जुन अगर वस्तुतः केवल शांति चाहता, अर्जुन अगर केवल समाधि का ही सुख चाहता, तो आप मान लीजिए दूसरे अध्याय के बाद गीता समाप्त हो जाती। गीता में 18 अध्याय होते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की परम अवस्था श्री कृष्ण ने दूसरे ही अध्याय में अर्जुन से कह दी। आगे बढ़ते हैं भगवान। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा वाले लोग हैं, एक की ज्ञान मार्ग में निष्ठा है, एक की कर्म मार्ग में निष्ठा है। जो अंतर्मुखी हो, जो आरंभ से ही संसार से निर्लिप्त हो, उसे ज्ञान का मार्ग रुचिकर हो सकता है। पर भगवान ने कहा कि अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का ही मार्ग है। इसके आगे भगवान बढ़ते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न केवल कर्मों के त्याग से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। द मोस्ट अमेजिंग स्टेटमेंट गिवन बाय कृष्णा इन द 3rd चैप्टर, कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म का अनुष्ठान किए बिना निष्काम हुआ ही नहीं जा सकता। कई बार आप लोगों से चर्चा हुई कि कर्म से ही साधा जा सकता है जीवन को। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कोई कारण होगा, भगवान ने कर्म को इतनी सत्ता दी, भगवान ने कर्म को इतनी शक्ति दी, भगवान ने आपके और मेरे जीवन के भूत भविष्य का आधार कर्म रखा, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। भगवान ने कहा कि कर्म को किए बिना कर्म को साधा नहीं जा सकता, और कर्म को साधे बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम कहते हो कि यदि प्राप्त करके छोड़ ही देना है तो फिर इस कर्म को करने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान अर्जुन को बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि केवल कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के लिए। एक बात इस जीवन के मनोवैज्ञानिक सत्य को आपको स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि आप और मैं किए बिना नहीं रह सकते। अरे एक व्यक्ति दुकान नहीं करता तो वो साधु होकर मधुकरी करता है, भिक्षा मांगने जाता है, करता है कर्म के नहीं करता है। कर्म के बिना जीवन की गति संभव नहीं है। द कर्मा इज द सस्टेनिंग फोर्स ऑफ लाइफ।
भगवान केवल अर्जुन को यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म नहीं छोड़ना है। और भगवान ने बल देकर कहा, द कैटेगरिकल स्टेटमेंट गिवन बाय कृष्णा, भगवान ने कहा कि अर्जुन कर्म नहीं छोड़ना है, द एलिमिनेशन ऑफ डूअरशिप इज नीडफुल। मैं करता हूं, केवल इस भाव का त्याग करने की आवश्यकता है, कर्म का त्याग नहीं, मैं करता हूं इस भाव का त्याग। और एक बात मैं यहां पर आपको और निवेदन करूं कि ये जो मैं है, जितना जीवन इस मैं पर केंद्रित होता चला जाता है, उतना ही जीवन में कष्ट और संताप बढ़ता चला जाता है। आप देखिए, आज अगर आप पश्चिम में जाकर देखें, इन वेस्टर्न कंट्रीज, आप वहां जाकर देखें, वेयर दे डोंट बिलीव इन गॉड, जहां वो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं कि जो है वो मैं हूं। और आप देखिए, इस मैं पर केंद्रित होने के कारण कितना अवसाद है वहां पर, लॉट ऑफ डिप्रेशन, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और एक बात मैं आपको और यहां पर निवेदन करूंगा, आप अपने अपने जीवन में इसका विश्लेषण करिएगा, जितना आपके जीवन में मैं अधिक होगा, उतने आप बीमार हैं भीतर से, उतने आप भीतर से अस्वस्थ हैं। भगवान ने ये जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश तीसरे अध्याय में दिया कि अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं, कर्तापन का त्याग। अब बड़ा मुश्किल है, यहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, इसे समझ लेना बहुत कठिन है, क्योंकि इसको समझ लेने के बाद तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, इसे जान लेने के बाद तो जीवन उत्सव है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटा सा सवाल मेरा, कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी? शारीरिक रूप से आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या लक्षण हैं? कोई बता सकता है? नहीं, ये तो मेरा डेफिनेशन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हैप्पीनेस, जिसे भूख अच्छी लगती है और नींद अच्छी आती है। एंड आई एम आस्किंग अबाउट द फिजिकल हेल्थ। When your body is free from any kind of disease, right? And don't you think that where there is a disease, then you know that there is the part of body. Physically healthy means bodilessness. I explain. आपको सर में दर्द है, तब आपको लगता है कि आपके पास में सर है। मुझे मालूम था आप हंस सकते हैं इस बात पर यह बात बिल्कुल ठीक है। आप दिन में कितनी बार याद करते हैं आपके पास पेट है? आप नहीं करते। कितनी बार याद करते हैं आपके पास टांग है? आप नहीं करते। पेट में दर्द है, तब आपको याद आता है कि पेट है। सर में दर्द है, तब आपको याद आता है कि हां सर है। अगर आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, if you are physically fit, then there is a feeling of bodilessness. ठीक उसी तरीके से जितना आपको याद है कि मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने ये छोड़ा, बहुत से लोग तो त्याग का भी प्रदर्शन करने लगते हैं। एक व्यक्ति बोलता है मैंने भगवान के लिए घर छोड़ दिया। मैंने पूछा कितने का घर था? अब वो बेचारा झेप गया। मैंने कहा नहीं बताइए कितने का था घर? तो कहता है 2 करोड़ का होगा। तो मैंने कहा भगवान की कीमत 2 करोड़ लगाई आपने। कोई कह रहा है मैंने घर छोड़ दिया, कोई कह रहा है मैंने पत्नी छोड़ दी, कोई कह रहा है मैंने तो सब संसार छोड़ दिया। कितना झूठा स्टेटमेंट। मैंने त्याग किया, दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय एन एथिस्ट। ये एक नास्तिक व्यक्ति का स्टेटमेंट तो हो सकता है, एक आस्तिक व्यक्ति का ये विचार कभी नहीं होगा कि मैंने त्याग किया। क्योंकि अगर आपने त्याग किया तो फिर अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि जो आपने त्याग किया वो आपका था। और अगर आप हां कहेंगे तो आप झूठ में पड़ जाएंगे। आप झूठे हैं, आपका था नहीं। आप कहते हैं कि मैंने घर छोड़ा, आपने कहा कि मैंने घर का त्याग कर दिया। क्यों किया? बोले घर बांध रहा था, घर गृहस्थी बांधती है, घर तो नहीं बांधता कभी किसी को।
घर के तो सब दरवाजे खुले हैं, जब चाहिए आ जाइए, जब चाहिए चले जाइए। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार कभी घर से पूछ ही लीजिए, अपने घर से कहिए मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के, बताना तुमको रोकता है कि नहीं रोकता। ये घर तो नहीं रोकता। संसार का कोई बंधन, संसार जड़ है, वो ना तो आपको बांध सकता है ना आपको छोड़ सकता है। शास्त्र कहता है बंधन का कारण कहीं आपके भीतर है। आप भीतर ही किसी विचार से बंधे हैं। और पहले भी बहुत बार आपके साथ चर्चा हुई कि विचार से व्यक्ति बंधता भी है और विचार से ही व्यक्ति मुक्त भी होता है। मैं अपनी बात पर आता हूं कि when you are physically fit, there is a bodilessness. शरीर बोझ नहीं होता जब आप स्वस्थ होते हैं, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं। और मैं तो कहता हूं शरीर की अनुभूति ही नहीं होती जब आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जब आप भीतर से पूर्ण रूपेण स्वस्थ होते हैं तब कहीं मैं नहीं होता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन में जो एक बड़ी अलौकिक घटना घटी, वो कहां से घटी? एक शब्द से। एक जागीरदार के यहां उनकी सरकारी नौकरी थी, अनाज तौलकर वो देते थे। और बस एक दिन 1 सेर, 2 सेर, 4 सेर, 6 सेर, 10 सेर, और फिर 11 सेर, और फिर 12 सेर, और फिर जैसे ही 13 कहा, 13 एंड द मोमेंट, जिस क्षण नानक के लिए सारा अस्तित्व उसका हुआ, नानक फकीर हो गए। He was an enlightened soul. You would have to analyze in your life. आपके भीतर कितना मैं है। आप देखेंगे सुबह से शाम तक मैं ही मैं तो है। बहुत पहले 2 पंक्तियां कभी मैंने किसी को गाते सुना था कि घर में हो अंधकार भरा तो फिर मेहमान कहां से आए, और मन में हो अभिमान भरा तो फिर भगवान कहां से आए। आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक कुछ जाने में और कुछ अनजाने में, कुछ बूझे कुछ अनबूझे, कुछ भूल से कुछ चूक से, लेकिन आप और मैं, our life is self-centric. We are selfish people. That's why there is no happiness. That's why karma is a bandhan. कितनी बार भक्तमाल के माध्यम से आप लोगों से चर्चा होती रही कि रैदास बड़े प्रेम से जूता गांठते रहते, कबीर बड़े प्रेम से कपड़ा बुनते रहते, सदन कसाई बड़े प्रेम से मांस तौलते रहते हैं, उन्हें कोई कर्म नहीं बनता, उनके लिए कर्म ही उत्सव है। रैदास तो कहते हैं मैं जहां जहां जाऊं और तुम्हारी सेवा, तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। तो आप और मैं छोड़कर भी नहीं छोड़ पाते। और भगवान ने 3रे अध्याय में कहा कि अर्जुन ये मिथ्याचार है। जो व्यक्ति कर्म को छोड़कर कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है, भगवान ने कहा मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी। एक बात मैं आपको और यहां पर निवेदन करूं कि जैसा मैंने कहा यू वुड हैव टू फाइंड योर टाइप, कि आप में मुख्य रूप से अंतर्मुखता ज्यादा है या बहिर्मुखता ज्यादा है। देन यू वुड हैव टू डिसाइड योर वे और टेक द हेल्प ऑफ योर मास्टर, योर गुरु। बट डोंट पुट द एफर्ट ऑन 2 ways पैरेलल। एक रास्ता चुनिएगा, वो जो भी रास्ता आपके लिए हो, दैट यू वुड हैव टू फाइंड। वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो खोजना आपको पड़ेगा, लेकिन याद रखिए रास्ता आपके लिए एक ही होगा। आप 2 रास्तों पर चलकर कहीं नहीं पहुंचेंगे। 2 रास्तों पर चलना इज जस्ट डिस्ट्रक्टिव, इट्स द बिगेस्ट डिजास्टर व्हेन यू आर डबल बाइंड। ये सबसे बड़ी पीड़ा होगी। मैं हमेशा आपसे कहता हूं दुविधा जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। कोई एक रास्ता होगा आपके लिए और उस एक रास्ते पर पूर्ण रूपेण चलिए। यही तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अभी कुछ देर पहले आप मुझे कह रहे थे ज्ञान सर्वोपरि है, और अब कुछ देर के बाद आप कह रहे हैं कर्म सर्वोपरि है। अर्जुन ने कहा केशव मेरी बुद्धि को क्यों इस प्रकार मोहित कर रहे हैं, मेरे लिए कोई एक रास्ता बता क्यों नहीं देते। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन ये कार्य तुझे करना है स्वयं के लिए। आप देखिए भगवान खड़े हैं अर्जुन के सामने, पर भगवान अर्जुन से ये नहीं कह रहे कि अर्जुन तेरे लिए ये रास्ता है। भगवान ने कहा अर्जुन ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, अपने भीतर उतर, खोज अपने आप को, फाइंड योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। और ये कहने का तात्पर्य, ये कहने का उद्देश्य श्री कृष्ण का केवल इसलिए है कि अर्जुन अपने प्रति ईमानदार हो जाए।
पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था, किसी से झूठ बोलना बुरा है, पर स्वयं से झूठ बोलना घातक है। स्वयं से झूठ बोलना घातक है। जब तक आप जीवन को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करेंगे, आप इस मार्ग पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रकृति आपको एक कदम भी आगे नहीं चलने देगी। यू वुड हैव टू एक्सेप्ट टोटली। आपको जीवन को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छे से अच्छा गुण आपका और बुरे से बुरा दोष आपका, आपको दोनों को अपनी आंख के सामने रखकर जाना पड़ेगा। जागा सो जन जानिए, जाने निज गुण दोष। अपने गुण का विकास और अपने अपने अवगुण से मुक्ति, इसी का नाम साधना है। लेकिन आपका गुण क्या है और आपका दोष क्या है, इसे जानने के लिए यू वुड हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। आपको आत्म संपर्क साधना पड़ेगा। माफ करना जो बिल्कुल टूट गया है, जो बिल्कुल टूट गया है, छूट गया है, आपका अपने आप से संपर्क छूट गया है। इसलिए आप किसी से कहते हैं, आप बताइए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझसे एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भाई जीवन का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा डाकिया बन जाइए। बोले अरे महाराज क्यों मजाक करते हैं, डाकिया कैसे बन सकते? तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हैं आप? आपके जीवन का उद्देश्य मैं बताऊं आपको? इससे बड़ी दयनीय अवस्था आपकी क्या होगी? ये आपकी दुर्बलता ही तो है कि कुछ लोग इतने ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं भीतर से कि वो भोजन भी करते हैं तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर करते हैं। कोई उन्हें बताए कि वो घर से कब निकलें, वो किस दिशा में जाएं, वो कब कोई कार्य आरंभ करें। ये भीतर से पूर्ण रूपेण संपर्क टूट जाने जैसा ही तो है। द डिजास्ट्रस फेज ऑफ लाइफ व्हेन देयर इज नो सेल्फ कनेक्शन एट ऑल। जब आपका भीतर से संपर्क टूट गया, so you would have to connect with yourself. You would have to find your type and what kind of way is meant for you. You would have to know and then you would have to start the journey. But you would have to adhere one way. आपको एक मार्ग चुनना पड़ेगा। दो रास्तों पर चलने की सुविधा आपके पास नहीं होगी कि थोड़ी देर के लिए आप ज्ञानी बन जाएं, थोड़ी देर के लिए आप कर्मयोगी बन जाएं। मंदिर में बैठे ध्यान लगाएं तो आप ज्ञानी की तरह समाधि लगा लें, और जब आप दुकान पर बैठे तो आप बिल्कुल छल और कपट से अधिक अर्जित करके लौट आएं। ऐसी व्यवस्था यहां पर नहीं है। मैं एक बात अपनी ओर से यहां पर और जोड़ दूं कि धर्म कभी आपको पाप धोने की सुविधा नहीं देगा। वो तो आपको पाप से बचने की समझ देगा। वो तो आपको पाप न करने का विवेक देगा। जहां आज मैंने आरंभ में आपसे कहा कि बट गया आपका मेरा जीवन, भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्म को किए बिना निष्काम नहीं हुआ जा सकता। आपसे कई बार चर्चा हुई द फिलॉसफी ऑफ श्री हितहरिवंश महाप्रभु ने कहा सबसो हित, आगे निष्काम मति वृंदावन विश्राम। महाप्रभु निष्काम मति कहते हैं, अर्थात कर्म का अभाव नहीं है, लेकिन आपकी कामना का अभाव है, स्वार्थ का अभाव है, स्वसुख का अभाव है, कर्म का अभाव नहीं। We all are channels. We have come in this world to spread the light of positivity. If you really want to know the aim of your life, क्यों मनुष्य बनकर आप संसार में आए हैं, कि ताकि आप अपने जीवन का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सके, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें आपसे। And Gita is giving you the technique to untap your potential. Live your life to the optimum, जहां आप सर्वाधिक जी सकें जीवन को। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो तू कह रहा है ना कि मैं त्याग कर देता हूं युद्ध का, मुझे इतने बड़े राज्य का सुख नहीं चाहिए यदि इसके लिए मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े, और मैं त्याग कर देता हूं। भगवान ने कहा अर्जुन, ये तेरा वाक्य भी झूठा है, इस वाक्य का जो आधार है वो भी झूठा है। इस समय अर्जुन तो मिथ्याचारी हो रहा है। भगवान ने अर्जुन को मिथ्याचारी कहा, और मिथ्या शब्द को समझ लेना बहुत जरूरी है। मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता, मिथ्या का अर्थ होता है सत्य और असत्य के बीच में, जो हो तो असत्य लेकिन लगे सत्य जैसा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन लाइंग डाउन ऑन अ बेड इन कोमा, उसके पास जीवन भी है और जीवन नहीं भी है, वो जीता भी है और नहीं भी जीता है। तो मिथ्या क्या है कि जो आप हैं नहीं, वो आप सारे संसार को दिखाना चाहते हैं, वो आप सारे संसार को बताना चाहते हैं वस्तुतः जो आप नहीं हैं।
और मैंने कई बार गुनगुनाया कि तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई पर मन से भाग ना पाए। आप जैसे हैं, कोई जाने न जाने पर आप जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा यदि आप आरंभ करना चाहते हैं यात्रा का, आप और मैं यदि अर्जुन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने आप और मैं कृष्ण की बात, स्वीकार करिए जीवन को पूर्ण रूपेण, अपने गुण दोष स्वीकारिए। आपको एक बात बताओ, आपके मेरे जीवन में जो अधिक प्रयास है वो बुराई दूर करने का नहीं होता। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक बालक कोई बुरा काम करके आ जाए घर में, बड़े आदमी का बेटा हो, कोई बुरा काम करके घर में आ जाए, तो माता पिता का पहला प्रयास क्या होता है कि किसी को पता ना चले। होता है कि नहीं ऐसा? माता पिता का प्रयास ये होता है कि किसी को पता ना चले। बहुत बड़ा आदमी हो तो उसे चिंता होती है कि भाई कहीं अखबार वालों तक की बात ना पहुंच जाए, तो वो सारा प्रयास करता है उस गलत बात को छिपाने का, ना कि उस गलत बात को मिटाने का। आप और मैं मान लें कि आप और मैं किसी से प्रेम नहीं करते, आप और मैं केवल अपने आप से प्रेम करते हैं। ये संसार का जितना पसारा है, इसीलिए तो संसार में इतना दुख है, इसीलिए तो संसार में इतनी पीड़ा है, इसीलिए तो संसार में कहा जाने वाला प्रेम भी झूठा है, मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन प्रेम है नहीं। कौन किससे प्रेम करता है? कौन कर सकता है? आप केवल अपने आप से प्रेम करते हैं। यदि माता पिता बालक से प्रेम करें, वस्तुतः प्रेम हो, तो माता पिता ये चाहे कि इस बालक का पाप प्रकट हो जाए, क्योंकि पाप प्रकट होने के बाद ही रुकता है। लेकिन माता पिता ये प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से ये पाप छिप जाए। और आप और मैं भी अपने जीवन में यही तो करते हैं। आप और मैं भी अपने जीवन में यही तो किए चले जाते हैं। ओढ़ते चले जाते हैं हम, आप और मैं, अपने ऊपर परत दर परत। और फिर कहीं एक ऐसा समय आता है कि जब टूट जाता है स्वयं से ही अपना संपर्क, और आप और मैं अपने आप को ही नहीं खोज पाते। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप ही नहीं जानते कि आप कौन थे, आप कैसे थे। आपका स्वयं से ही संपर्क टूट गया। तो वस्तुतः त्याग जिसका हो, यदि उसी का त्याग करने का प्रयास किया जाए तो ही त्याग स्वस्थ है। पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कर्म छोड़ने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अगले श्लोक में स्वयं इसका उत्तर देते हैं कि अर्जुन, ना तो कर्म छोड़ा जा सकता है और ना कर्म छोड़ने की कोई आवश्यकता है। फिर किया क्या जाए? फिर किया क्या जाए? तो भगवान उत्तर देते कि कर्म को साधा जाए। और कर्म को साधने की व्यवस्था क्या है कि कर्म हो लेकिन कर्तापन ना हो। मैं, और वापस जाऊं मैं अपनी पहली बात पर कि जहां जितना अधिक मैं है वहां उतना ही अधिक रोग है। आप देखिए, आप खुद अनुभव करिएगा, जो व्यक्ति आपसे 5 मिनट में 20 बार ये कह दे मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप उससे दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? जो व्यक्ति आपसे थोड़ी सी देर में केवल यही कहता रहे, आप कहेंगे कि हाउ सेल्फ ऑब्सेस्ड ही इज, वी डोंट वांट टू मीट हिम नेक्स्ट टाइम। आप दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अहंकार से एक ऐसी तरंग पैदा होती है, व्हेन देयर इज रिपल्शन, जो विकर्षण होता है उसमें, आप उसके निकट नहीं जाना चाहेंगे। और एक और बात मैं आपको कहूं कि एक तो त्याग करने की बात वो करता है जो अभी ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव से परिचित ही नहीं है। जो भगवान को ठीक से जानता नहीं, वो भगवान के लिए त्याग क्या करेगा? जो भगवान के स्वरूप और स्वभाव को ठीक से जानता ही नहीं, वो भगवान के लिए त्याग क्या करेगा? आज वृंदावन में किसी भजन भावना करने वाले व्यक्ति को किसी सघन वृक्ष और लता की छाया मिलना भी दुर्लभ हो गया। ये इतना पसारा संसार का, ये संसार की इच्छा के ही तो कारण हुआ। कि संसार की इच्छा का ही तो परिणाम है। और दूसरी बात, कर्तापन का त्याग कैसे संभव है? अब यहां पर बात आती है भक्ति की, इसी समर्पण से संभव है। और एक और बात आपको कहूं, त्याग वीरता का काम नहीं है, समर्पण वीरता का काम है।
त्याग वीरता का काम नहीं है। मैंने आपसे कहा और ये मेरे जीवन का अनुभव है, और मैं बड़े विश्वास पूर्वक प्रतिष्ठा कर सकता हूं यहां इस बात की कि थोड़ा सा संसार का त्याग करने से, थोड़े से संसार के त्याग का स्वांग करने से बहुत बड़ा संसार मिलता है। 4 संबंध छोड़ने से 4000 4 लाख संबंध बनते देखे जाते हैं। संसार की थोड़ी सी संपत्ति, वो भी जो आपके हाथ नहीं आई थी और आप निराश होकर चल पड़े थे, इस मार्ग पर पैर रखते ही चारों ओर से धन की वर्षा होने लगती है, सम्मान की वर्षा होने लगती है, संपत्ति समृद्धि आपकी दासी बन जाती है और आप स्वीकार करते हैं उसे। एक बात आपको और कह दूं, आप अपने मूल स्वभाव से विपरीत दिशा में बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। आप जो चाहते हैं वही आप करते हैं। बहुत गहरे में जो आप नहीं चाहते वो आपसे कोई नहीं करा सकता। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार एक स्त्री जो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी, संस्कारी, पतिव्रता जैसे आप कह सकते हैं, उसे सम्मोहित किया गया। ये अनुभूत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। उस स्त्री को सम्मोहित किया गया, उसे कहा नाच, वो नाचने लगी। उसे कहा गया कि गाओ, वो गाने लगी। उसे कहा गया कि खाओ, वो खाने लगी। लेकिन जब उसे कहा गया कि अमुक व्यक्ति को गले लगाओ, वो तत्काल होश में आ गई, क्योंकि गहन चेतन में वो नहीं करना चाहती थी, इसे उसे कोई नहीं करा सका। जब कोई कहता है ना कि अरे बाप हम तो नहीं करना चाहते थे, बस करना पड़ा, झूठ बोलते हैं आप, ये दंभ है। इसीलिए त्याग की परिणति दंभ है, समर्पण की परिणति भक्ति है। त्याग की परिणति दंभ से होती है, क्योंकि त्याग का आधार झूठा है, उसकी भगवान को कोई भी आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं, मैंने सदा पहले दिन से आपको यही संदेश दिया, क्योंकि ये भगवत वाक्य है। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे ये देखकर कि जिस देश में गीता सबसे अधिक पढ़ी गई हो, उस देश में गीता सबसे कम समझी गई। कृष्ण की बात को इतना पढ़ा गया, इतना पढ़ाया गया, इतना सुनाया गया कि गीता कंठस्थ हो गई, याद हो गई गीता, रट लिए गीता के श्लोक, लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला ग्रंथ है गीता। अगर समझ लिया जाता गीता को, तो आज त्याग के नाम पर इतना दंभ, इतना पाखंड, इतना आडंबर नहीं होता। एक छोटा सा सवाल है मेरा, जिसका उत्तर मैं पाना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो आज एक घर छोड़कर चला है, वो कल दूसरा घर कैसे बना सकता है? इसका अर्थ उसने छोड़ा नहीं था, इसका अर्थ वो त्याग केवल स्वांग था। और मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, किसी से झूठ बोलना बुरा है, पर स्वयं से झूठ बोलना घातक है। आप जीवन रूपी अवसर खो देंगे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। किसी को छल से, कपट से कुछ दिन के लिए आप चला लेंगे अपने पीछे, आप बैठ जाएंगे ऊंचे आसन पर, होने लगेगी आपकी पूजा, संसार का मान पद प्रतिष्ठा हो सकता है आपके हस्तगत हो जाए, पर भूलिए मत, आपने जीवन खोया है। यू हैव लॉस्ट योर लाइफ, यू हैव लॉस्ट योर लाइफ। आपने ये अमूल्य अवसर खोया है, जिसमें आकर, जिसे पाकर आप परम सत्य को जान सकते थे, आप सदा सदा के लिए इस दुष्चक्र से मुक्त हो सकते थे। आपने वो अवसर खोया है। और दोनों तरफ, पूर्व में भी और पश्चिम में भी, एक गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सारा संसार मानता है, जिसे सारा विश्व स्वीकार करता है। भगवान ने कहा कर्म का नहीं, कर्तापन का त्याग, और दोनों जगह कर्म छोड़ा गया। हमने ऐसा कर्म छोड़ा कि हम त्यागी होकर बैठ गए। हमने रमाई धुनी और हम जंगल में जाकर और बस बांध कर केला की कॉपीन और सब छोड़कर बैठ गए। नहीं छूटा। यद्यपि ये मेरी बात अटपटी है, यद्यपि ये मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगने वाली है, मैं जानता हूं, पर यदि त्याग होता तो त्याग के परिणाम से आज ईंट पत्थर का इतना पसारा कैसे संभव हो जाता? कहां से विस्तार हो जाता इतने ईंट और पत्थर का? वृंदावन में पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा भजन करते थे। मुझे याद है, एक संत के मुख से मैंने सुना, और शायद किसी पुस्तक में भी ये घटना अंकित है। ग्वालियर की रानी आई उनके पास बहुत सारा धन लेकर, बहुत सारी संपत्ति लेकर,
कि महाराज इसे कहीं सत्कर्म में लगा दीजिए। पंडित बाबा माला कर रहे थे और बाबा के निकट ही कहीं कोई निर्माण कार्य चल रहा था और उस समय ईंट पत्थर आदि आता था खच्चरों पर, और जिस व्यक्ति का वो स्थान निर्माण हो रहा था वो व्यक्ति द्वार पर बैठा वो खच्चर गिन रहा था कि इतने खच्चर रेत के आ गए, इतने खच्चर ईंट के आ गए। जब पंडित रामकृष्ण दास बाबा को ग्वालियर की रानी ने वो बहुत सारा धन दिया, देने की प्रार्थना की कि महाराज इसे किसी सत् कार्य में लगा दीजिए, तो पंडित रामकृष्ण दास बाबा बड़े क्रोध में भरकर उस रानी से कहते हैं कि तू क्या चाहती है कि माला के मन के छोड़कर मैं भी इसी प्रकार खच्चर गिनने लगूं? लौटा दिया ग्वालियर की रानी को, वो अकूत धन लेकर लौटा दिया पंडित बाबा ने। क्यों? क्योंकि गहन चेतन में वस्तुतः उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये त्याग है। इसीलिए पहले भगवान ने अर्जुन को वस्तुतः सन्यास की निष्ठा बता दी, लेकिन भगवान जानते कि अर्जुन के मतलब की नहीं है, अर्जुन के काम की नहीं है, अर्जुन ऐसा व्यक्ति नहीं है, अर्जुन तो कर्मयोगी है, अर्जुन तो संसार में रहने वाला व्यक्ति है, अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं संसार की राज वैभव की इच्छा भी है, वो पराक्रमी भी होकर विश्व विजय करना चाहता है। ये सब इच्छाएं कहीं अर्जुन के मन में है, और बस भगवान बार बार अर्जुन को यही प्रयास कर रहे हैं बताने का, अर्जुन स्वयं से मत भाग, तू युद्ध से नहीं भाग रहा, मैं जानता हूं तू निर्भीक है, मैं जानता हूं कि तू भयभीत नहीं है, तू वीर पुरुष है, तू अपने गांडीव के बल पर पूरे विश्व को जीतने की सामर्थ्य रखता है। अर्जुन तू युद्ध से नहीं भाग रहा, तू स्वयं से भाग रहा है। अर्जुन यदि केवल युद्ध का त्याग करना चाहता तो श्री कृष्ण कभी अर्जुन को युद्ध में नहीं लगाते, पर अर्जुन युद्ध का त्याग नहीं करता। अर्जुन स्वयं से भागकर अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का त्याग करना चाह रहा है, जो श्री कृष्ण नहीं करने देते। कितने लोगों को मैंने शिकायत करते देखा, अरे महाराज ऐसे उलझ गए संसार में, नहीं तो बहुत भजन कर लेते। सब दुखी हैं भाई, यहां नानक दुखिया सब संसार, सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। जितनी पीड़ा आपके जीवन में है, हो सकता है आपके जीवन में दुख किसी और रूप में हो, किसी के जीवन में किसी और रूप में होगा, लेकिन आप और मैं सभी उसी यात्रा से, उसी मार्ग से होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए स्वीकार करिए जीवन को, प्रसन्नता से स्वीकारिए जीवन को, पूर्ण रूपेण स्वीकारिए। और मैं आपको अपने विश्वास से कहूंगा, इतनी दुर्बल नहीं है भक्ति, इतने असमर्थ नहीं है भगवान कि आपका छोटा सा दोष देखकर घबरा जाएं। भक्ति इतनी दुर्बल नहीं है कि आपका थोड़ा सा दोष देखकर वो आपको अस्वीकार कर दे। इतने असमर्थ नहीं है भगवान कि आपको पापी और पतित जानकर अपने द्वार से लौटा दे। स्वीकार करिए, सत्य को मानकर, जानकर, पहचानकर फिर प्रभु के सन्मुख होइए। तो 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्म छोड़े बिना निष्कामता पाई नहीं जा सकती। उसका एक कारण है, बिकॉज योर लाइफ एनर्जी नीड्स एक्सप्रेशन। You are not a body, you are not a mind, you are not heart. You are no one, you are nothing, you are just a life energy. And energy needs expression because it cannot be destroyed. It cannot be stopped. जब ऊर्जा को पैदा किया जाता है, आपने कभी अगर किसी डैम पर जाकर देखा हो, तो जितनी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उतनी ही ऊर्जा वितरण भी की जाती है। ऊर्जा को आप संचय करके नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि आप आज सर्दी में बिजली की कम आवश्यकता है तो आज इतनी बिजली बना देते हैं, गर्मी में काम आएगी, ऐसा संभव नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड द चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी, दे विल गो हैंड इन हैंड। जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी ही ऊर्जा का वितरण भी होगा, यह बहुत आवश्यक है। सो बिकॉज वी ऑल आर लाइफ एनर्जीज, यू आर अ लाइफ एनर्जी, सो एंड एनर्जी नीड्स एक्सप्रेशन। आप और मैं कर्म करने के लिए बाध्य हैं, आप और मैं कर्म करने के लिए विवश हैं। इसीलिए कर्म का नहीं, कर्तापन का त्याग हो। और कर्तापन का त्याग कैसे हो? कर्तापन के त्याग के लिए कर्म के त्याग की नहीं, कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। छोटा सा उदाहरण है, खाना बनाते हैं आप, कर्म है।
भोजन बनता है। उसका परिणाम क्या है? आपने खाना बनाया तो खाना ही बना। लेकिन यदि वही कर्म समर्पण से किया जाए, यदि वही कर्म समर्पित भावना से किया जाए, आप बनाते तो भोजन है लेकिन परिणाम प्रसाद आता है। क्रिया कहीं नहीं जाती कि, लेकिन उसके परिणाम में भेद है। देयर इज अ डिफरेंस इन द आउटकम। द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट यदि आपके भाव में परिवर्तन आ जाता है। और भगवान केवल केवल और केवल इसी की अपेक्षा करते हैं आपसे। आगे भगवान कहेंगे अपना अपना कर्म, भगवान बड़ा बल देंगे इस बात पर, स्वधर्म, किसी के जैसा कर्म नहीं, अपना अपना कर्म, उसे ही पूरी निष्ठा से करिए। मैंने अभी आपसे जिक्र किया श्री रैदास जी महाराज का। जब रैदास जी महाराज प्रतिष्ठित हो गए एक संत के रूप में, एक महान भगवत भक्त के रूप में, लेकिन वो प्रतिष्ठा पाने के बाद भी रैदास जी जूता गांठना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो उनका स्वधर्म है। वो कर्म उन्हें अपने परिवार से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। उन्हें उस कर्म को करने में कोई लज्जा नहीं है, कोई संकोच नहीं है, बराबर जूती गांठते हैं। बस भेद क्या है एक साधारण जूती गांठने वाले में और रैदास जी की जूती में, रैदास जी के द्वारा गांठी गई जूती में भेद क्या है कि एक साधारण व्यक्ति पेट भरने के लिए जूती गांठता है, और रैदास जी जब जूती गांठते हैं तो उनके मन में एक भाव होता है कि कोई भगवान का भक्त आकर इसे पहन ले, कोई संत आकर इसे धारण कर ले, और रैदास रैदास हो जाते हैं। देखिए कर्म कहीं नहीं जाता। कबीर कपड़ा बुनते हैं और कपड़ा बुनना नहीं छोड़ते। एक साधारण बुनकर का कपड़ा कपड़ा है, लेकिन कबीर का बुना हुआ कपड़ा, कबीर का बुना हुआ कपड़ा देखकर किसी संत के मन में लोभ जगता है, और कतार लगी रहती है कबीर के द्वार पर संतों की। हमेशा कपड़ा कम पड़ जाता है, मांगने वाले संत अधिक हैं। लोभ क्या है? क्योंकि कबीर ने बुना है। कुछ उस ताने बाने के साथ साथ कुछ और भी है उस वस्त्र में। छोटा सा उदाहरण है आपके लिए। एक वस्तु आप खरीद कर लाते हैं बाजार से, और वही वस्तु आपका कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति आपको उपहार में देता है। डोंट यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? एक व्यक्ति की एक वस्तु आपने खरीदी है, इट्स ओके, लेकिन वही व्यक्ति आपको उपहार स्वरूप मिलती है जब अपने किसी प्रियजन से, वो अमूल्य हो जाती है, क्योंकि उस वस्तु के साथ कुछ आया है, उस वस्तु के साथ एक भावना आई है, उस वस्तु के साथ एक सकारात्मकता आई है। देयर इज अ पॉजिटिविटी। Whenever you will look at it, there would be a smile on your face, क्योंकि वो उपहार है, आपके किसी प्रियजन ने आपको दिया है। बस यही विज्ञान है कर्म को समर्पण करने का। करिए, निष्ठा से करिए, और प्रत्येक कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करते जाइए। अब एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन यहां पर उठ खड़ा हो सकता है कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर प्रत्येक कर्म भगवान ही कराते हैं तो फिर तो अच्छा भी भगवान कराते होंगे और बुरा भी भगवान ही कराते होंगे। ये बहुत सारे लोगों से ये प्रश्न मुझे सुनने को मिला कई बार। देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी कि जिसे भी स्वीकार करिए जीवन में, जिस मार्ग को भी स्वीकार करिए, उसे पूरा पूरा स्वीकार करिए, पूर्ण रूपे। अब ऐसा नहीं कि कर्म करने वाले भगवान हो, अच्छा फल आए तो आपका और बुरा आए तो भगवान का। ऐसी चोरी नहीं चलेगी। अब एक व्यक्ति चोरी करने गया, पकड़ा गया। अब उसने सुन लिया था मेरे जैसे किसी व्यक्ति से कि प्रत्येक कर्म कराने वाला भगवान ही है। अब उसने आकर मुझे शिकायत की कि आपसे सुना था मैंने तो कि प्रत्येक कर्म कराने वाला भगवान है। अब मुझे लगा चोरी करने की प्रेरणा भी भगवान ने दी होगी, तो मैं तो चोरी करने चला गया और पकड़ा गया। फिर क्या हुआ? बोले बहुत पिटाई हुई। तो मैंने कहा पीटने वाला भी भगवान, फिर पिटाई की प्रेरणा भी भगवान की होगी। जब सब कुछ भगवान का, फिर तो चोर भी भगवान का, चोरी भी भगवान की, और चोर को पीटने वाले भी भगवान और पिटाई भी भगवान। फिर इसे आधा अधूरा क्यों स्वीकार करते हैं? पर यहां मैं एक छोटी सी बात, मे बी इट्स नॉट प्रैक्टिकल व्हेन आई एम स्पीकिंग इट, बट यू कैन एक्सपीरियंस विद अ लिटिल फ्लेवर ऑफ डिवोशन, यू कैन एक्सपीरियंस इट कि
कि जब समर्पण होता है भगवान के प्रति, जब आप छोड़ देते हैं, तब आपको नहीं लगता कि फिर सारी योजना भी भगवान की हो जाती है आपके लिए। अगर समर्पण असफल होता तो गीता कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। ये समर्पण की सफलता ही तो है। भगवत गीता जैसे ग्रंथ का प्रकट होना कृष्ण के मुख से, ये अर्जुन के समर्पण की सफलता नहीं है तो और क्या है। एक समर्पित व्यक्ति एक गलत मार्ग चुनने जा रहा है, पर भगवान रोक लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं उसका। यहां पर आपको अपने विश्वास की शक्ति का सदुपयोग करना पड़ेगा। यदि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, आप प्रत्येक कर्म को सेवा बनाना चाहते हैं, आप प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित करके करना चाहते हैं, तो फिर इस बात का विश्वास रखिए, जहां से आज की चर्चा मैंने आरंभ की, कि आप अटकेंगे तो, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। भटकने से पहले कोई आकर आपको रोक लेगा, कोई विचार आपको आकर रोक लेगा, कोई ग्रंथ आपको आकर रोक लेगा। कभी कभी भगवान की कृपा बहुत अलग अलग तरीके से होती है। कभी कोई पुस्तक मिल जाती है, उस पुस्तक से कोई विचार मिल जाता है, आपको आगे का मार्ग मिल जाता है। कभी कभी ऐसे ही चलते चलते कोई व्यक्ति आपको मार्ग दे देता है। ईश्वर किसी भी माध्यम से कृपा कर सकता है। हमारे बड़े बाबा सुनाते थे कि जब वो ब्रज में आए भजन करने के लिए, तो कुछ दिन तो भजन किया, लेकिन उसके बाद कभी कभी मन होता था कि लौट जाऊं, घर लौट जाऊं, विवाह कर लूं। और इस द्वंद्व में, इस दुविधा में उनके 2-3 महीने निकल गए, और किसी भी प्रकार से इस द्वंद्व दुविधा से निकल नहीं पा रहे थे। अब जिससे पूछे वो व्यक्ति अपनी ही निष्ठा के अनुरूप उत्तर दे। इसीलिए आज मैंने आपको आरंभ में कहा, भाई आपके लिए मार्ग कौन सा है आपको ढूंढना पड़ेगा। किसी के कहे में ना आइएगा। लिसन टू योर वॉइस, लिसन टू योर वॉइस ऑफ योर इनर सेल्फ, एंड फॉर दैट यू वुड हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। आपको भीतर का शोर कम करना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी आवाज। विश्वास रखिए, तीसरी बार दोहरा रहा हूं मैं ये बात, आप हैं तो आपकी मंजिल भी होगी, और मंजिल है तो आपके लिए कोई रास्ता होगा जो आपको ले जाएगा आपकी उस मंजिल तक, विच यू कैन कॉल द फाइनल डेस्टिनेशन, द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर यू, जो आपके लिए परम गंतव्य होगा। लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। तो बाबा जिससे पूछते, अब वो बेचारा अपनी निष्ठा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार उत्तर देता। कोई कहता है छोड़ आए तो अब रह जाओ, और कोई कहता है कि अगर मन में आ रहा है तो वापस चले जाओ। लेकिन उनके मन का द्वंद्व कम नहीं हुआ। एक दिन बरसाना की तरफ चले और पूरा मार्ग रोते जा रहे थे, पूरा मार्ग रोते जा रहे थे कि हे किशोरी जी आप कृपा करिए, मुझे अब किसी भी प्रकार से कोई मार्ग नहीं मिल रहा, क्यों मेरे मन में ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प भर दिए आपने। और इस प्रकार रोते रोते बरसाना पहुंचे, और श्री जी के महल की सीढ़ियों को जब चढ़ रहे थे तो ऊपर से कोई ब्रजवासन उतर रही थी। तो बाबा दाएं हुए, वो ब्रजवासन भी दाएं हो गई, बाबा बाएं हुए, वो भी बाएं हो गई। 1-2 बार जब ऐसा क्रम हुआ तो ब्रजवासन बोली, अरे बाबा एक तरफ को है जा, ना तो तू पहुंचेगो और ना मैं पहुंचूंगी। बस एक वाक्य हृदय को लग गया कि बोले बाबा एक तरफ हो जा, नहीं तो ना तो तू पहुंचेगा और ना मैं पहुंचूंगी। इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। वो उस एक शब्द के रूप में श्री जी का कृपा प्रसाद बाबा को मिला और जीवन परिवर्तित हो गया। रह गए बाबा वहीं बरसाने में, जीवन भर बरसाना रहकर भजन किया। तो भगवान किसी भी रूप में कृपा करेंगे यदि आप ईमानदारी से अपने लिए मार्ग खोजने निकले तो। और फिर आपको दोहराऊं भाई, त्याग कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। झूठ, धोखा, पाखंड त्याग होता ही नहीं। किसका त्याग करेंगे आप? किस बात का त्याग? जैसा मैंने कहा, घर का त्याग, संसार का त्याग। कितनी कीमत है आपके मेरे संसार की, कितना मोल लगाएंगे? त्याग इज बार्गेनिंग, और ईश्वर के दरबार में ये खरीद फरोख्त नहीं चलती, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ईश्वर को। क्या 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 ईश्वर की समृद्धि बढ़ जाएगी आपका घर छोड़ने से, आपका संसार छोड़ देने से? आप छोड़कर व्यापार चले जाएं और ईश्वर पर उपकार करें कि तुम्हारे लिए मैं घर संसार छोड़कर आया हूं। आपको लगता है कि क्या ईश्वर की समृद्धि बढ़ गई आपका घर संसार छोड़ने से? नहीं। अरे उसने तो आपको साधन दिया था कि आप साधन का सदुपयोग करके अपने कर्म को सेवा और सेवा को यज्ञ बनाते, इस प्रकृति की क्षति पूर्ति होती।
द मूवमेंट ऑफ लाइफ इज सर्कुलर। आप देखिए पूरी प्रकृति इसी प्रकार से चल रही है। गंगा दौड़ कर जाती है समुद्र में, सूर्य के किरणों से वो फिर ऊपर चढ़ती है, फिर बादलों में भरती है, फिर बरसती है, नदी की धारा बनकर फिर समुद्र में जाती है। आप और मैं इसीलिए भेजे गए हैं इस संसार में कि अपने अपने जीवन से सकारात्मकता का, पवित्रता का संचार कर सके इस संसार में, केवल स्वार्थ से भरकर, पेट भरने के लिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं आपसे, बूढ़े और बीमार होकर, भयभीत होकर मर जाने के लिए आप और मैं यहां नहीं आए। आपके मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा, बहुत व्यापक हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है। और जिस क्षण, जैसा मैंने कहा, when you are physically fit, then there is a bodilessness, and when you are internally fit, जैसे ही आप भीतर से स्वस्थ होते हैं, अर्थात तब मैं नहीं रहती। तू ही तू, 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 तू ही तू। कहिए, तू ही तू। आपको नहीं लगता कितना सुकून ले आता है ये एक वाक्य जीवन में? मैंने आपसे गाने को इसलिए कहा ताकि इन शब्दों की ऊर्जा को यहां आप और मैं अनुभव कर सके। when we are just singing, तू ही तू, 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 तू ही तू। और छठे श्लोक में भगवान एक और बात कहते हैं कि जब आप शरीर के धरातल पर कुछ छोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो असफल और वो बड़ा मूर्खतापूर्ण, भगवान ने मूढ़ कहा। भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति मूढ़ है। मूढ़ अर्थात मूर्ख, निरा मूर्ख। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मांग कभी इंद्रियों की नहीं होती, मांग कभी शरीर की नहीं है, मांग तो मन की है। हाथ कभी छूना नहीं चाहता किसी को, मन छूना चाहता है, तब आप हाथ ले जाते हैं उस व्यक्ति के निकट। शरीर की मांग नहीं है, इंद्रियों की मांग नहीं है। हुए कुछ ऐसे महामूढ़ लोग जिन्हें आपकी भाषा में यू कैन से न्यूरोटिक पीपल, आंख फोड़ ली जिन्होंने अपनी। मैंने शायद आपसे जिक्र किया था, एक 25 वर्ष का बालक इंजीनियरिंग कर रहा है, वो मेरे पास आया कि मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूं। मैंने कहा क्या? 25 वर्ष का नव युवक कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। तो मैंने कहा क्या? बोले मुझे स्त्रियों की तरफ बहुत आकर्षण होता है। तो मैंने कहा तुम अपने आप को शंकर भगवान समझते हो? क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या समझ कर अपने आप को मेरे पास आए हो? क्या चाहते हो तुम? बोली नहीं, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। मैंने कहा इसीलिए तुम ये चाहते हो कि जब तुम किसी स्त्री की तरफ देखो तो तुम्हारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो? ये चाहते हो? तुम किसी स्त्री की तरफ देखो और तुम्हारे मन में अब अपमानजनक कोई भाव आए, ऐसा चाहते हो तुम? यही आध्यात्मिक व्यक्ति होने का लक्षण है। मैंने कहा जब तक तुम पुरुष हो, जब तक आप में पुरुषत्व है, तब तक स्त्री की तरफ आकर्षण सहज है। जिस दिन देहाध्यास समाप्त होगा, जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं मैं पुरुष नहीं हूं, जिस दिन आपको यह लगेगा कि मैं पुरुष नहीं हूं, आई एम कॉन्शियस, उस दिन आप देखेंगे कि न तो स्त्री है कहीं और न स्त्री के प्रति कोई आकर्षण है। मीरा गई जीव गोस्वामी के पास, जीव गोस्वामी पाद ने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा ने कहा पुरुष से मिलने तो मैं भी नहीं आई। जीव गोस्वामी पाद ने भीतर से कहला दिया कि नहीं मिलता मैं स्त्रियों से। मीरा ने कहा कि पुरुष से मिलने मैं भी कहां आई हूं, मैं तो एक संत से मिलने के लिए आई थी। आपके भजन की बड़ी महिमा सुनी थी, सुना था कि कोई कृष्ण का प्रेमी रहता है, कोई कृष्ण का अनुरागी रहता है। भूल हो गई मुझसे, यहां तो केवल एक पुरुष रहता है जो स्त्रियों को देखने में घबराता है। माफ करना, मैं किसी ऐसे पुरुष से नहीं मिलना चाहती। दौड़ कर आए जीव गोस्वामी पाद, चरणों में पड़ गए। मीरा के वाक्य ने बता दिया कि द्वार पर कोई स्त्री नहीं, द्वार पर मूर्तिमान कृष्ण की भक्ति खड़ी है। इसके चरण स्पर्श करके इसकी चरण रेणु धारण करनी चाहिए। मान लीजिए इस बात को कि जब कोई परिवर्तन होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन,
ये जो लोग जाते हैं छोड़कर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या करना चाहते हैं? केवल अपने अहंकार को ही तो संसार में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। कबीर तो एक बात कहता है, वो कहता है कि बाहर क्यों दिखलाइए। और मैं 100% सहमत हूं कबीर की बात से। कबीर साहब कहते हैं, अरे बाहर क्यों दिखलाइए, अंतर जपिए राम। कहा अर्थ संसार सो, पड़ो धनी सो काम। और जिसके लिए आप भजन करते हैं, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। क्यों चाहते हैं आप कि किसी को खबर पड़े आपके त्याग की? फोन कर दिया मैंने किसी के यहां, उदाहरण दे रहा हूं, मैं करता नहीं, तो बोले अरे आपने सुबह सुबह 10 बजे फोन कर दिया, आपको पता नहीं 11 बजे तक तो हम भजन ही करते हैं। मुझे पता भी नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता, आप बताना चाहते थे, आपने बता दिया, हो गया आपका काम। इसीलिए आरंभ में आज मैंने आपसे कहा कि गीता इज द फर्स्ट बुक ऑफ साइको एनालिसिस एंड साइकोसिंथेसिस। कृष्ण सीधे मन पर चोट करते हैं। कृष्ण नहीं देखा अर्जुन के तन पर क्या घट रहा है, सीधे कृष्ण मन पर चोट करते हैं। और मनोविज्ञान की जितनी सूक्ष्म पकड़ कृष्ण के पास है, मुझे नहीं लगता न भूतो न भविष्यति कैसे हो सकती है। अर्जुन के मन का एक एक तार कसेंगे कृष्ण इस 18 अध्याय की यात्रा में। और पहले सत्र में मैंने आपसे कहा था, आप और मैं यदि चले अर्जुन के साथ, तो आप और मैं भी वहीं पहुंचेंगे जहां पर अर्जुन पहुंचा है, जहां धर्मयुक्त हो गया जीवन, जहां जीवन विजय श्री को प्राप्त हुआ। तो क्यों चाहते हैं आप और हम? आपको नहीं लगता ये केवल अपने अहंकार की प्रतिष्ठा है? मैं तो कहता हूं भजन ऐसा हो कि आपके मन को भी खबर ना पड़े। भजन ऐसा हो कि आपके मन को भी उसकी खबर ना पड़े। संसार तो जाने ही कैसे, बाहर क्यों दिखलाइए, अंतर जपिए राम। त्याग हो तो फिर ऐसा त्याग हो जिससे जीवन में सुख आए। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। केवल इंद्रियों से वस्तु का त्याग कर देने पर, अगर मेरे पास यहाँ पर एक रबर का बॉल होता तो मैं आपको और अच्छे से बता पाता। इमेजिन कर लीजिए मेरे हाथ में एक रबर का बॉल है, कर लिया? हाँ बोलो, कर लिया। अब मान लीजिए उस रबर के बॉल को मैंने बीच से दबा दिया। आई एम प्रेसिंग दैट रबर बॉल फ्रॉम सेंटर। व्हाट इज हैपनिंग? इट विल एक्सपैंड। वो भीतर का हिस्सा दब जाएगा और कोई और हिस्सा और विस्तृत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसी दशा होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, समथिंग साइंटिफिक। क्योंकि गीता मनोरंजन के लिए नहीं है कि आप यहां पर बैठकर सर हिलाइए और बाहर जाकर फिर वैसे के वैसे हो जाइए। जिस क्षण में, जैसा मैंने कहा, बिकॉज वी ऑल आर energies, we are a life energy, and energy can neither be created nor destroyed. आप जहां एक हिस्से से, from one point you will try to suppress, it will expand from the another point. और जैसे ही जीवन की सहजता छूटेगी, आप कभी भी देखना बहुत तपस्वी व्यक्ति में क्रोध अधिक होता है, क्योंकि वो एक हिस्से से अपनी शक्ति का दमन करता है, तो वो शक्ति किसी दूसरे स्थान से प्रकट होती है। और इंद्रिय का दमन करने से केवल एक वस्तु, एक भाव, एक स्थिति जीवन में आती है, जिसे कहते हैं विकृति। अगर मैं आपके शब्दों में कहूं, then you will become a pervert। अगर आप केवल इंद्रिय का दमन करेंगे तो केवल ये परिणाम जीवन में आएगा। इसीलिए कर्म का त्याग नहीं, कर्तापन का त्याग, और कर्तापन का त्याग संभव है केवल समर्पण से। जब आपके जीवन में समर्पण की भावना आए, तब आप वस्तुतः जानेंगे, तब आप वस्तुतः समझेंगे कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। कबीर जान जाते हैं, इसीलिए कहते हैं क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा। क्योंकि क्रोध को छोड़ने से आपकी पूजा नहीं होगी ना, लोभ को छोड़ने से कैसे संसार में आपकी प्रशंसा होगी। इसलिए आप क्रोध और लोभ कहां छोड़ते हैं? अरे मेरा क्रोध आज तक नहीं छूटा। कहां छूटा? अभी 10 मिनट का विलंब हुआ तो मैं शंभू जी पर क्रोध कर रहा था।
कहां छूटा क्रोध? क्रोध छूट जाता तो कहां संसार में मेरी प्रतिष्ठा होती, कौन जानता। पर आपके और मेरे न जानने से सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। माफ करना, आप और मैं जो ठीक समझते हैं उसे ठीक समझकर करते हैं, इसीलिए जो वस्तुतः ठीक होता है उसे जान नहीं पाते, क्योंकि हमारी अपनी मान्यता के प्रति आग्रह बहुत होता है। वस्तुतः जिस वस्तु का त्याग त्याग कहा जाता है, त्याग तो वही है। आप मैं माने न माने, कर पाए न कर पाए, बात दूसरी है। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़। तो भगवान ने कहा अर्जुन, जो छोड़ना चाहिए, जिसका त्याग हो जीवन में, वो नहीं होता, और जिस त्याग की कोई आवश्यकता नहीं होती वो त्याग करके व्यक्ति अंत में दंभी हो जाता है, मिथ्याचारी हो जाता है। मैं इस शब्द पर वापस आऊं, भगवान ने मिथ्याचारी कहा, और मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं, मिथ्या का अर्थ जो हो तो असत्य लेकिन सत्य के जैसा दिखाई दे। मैं कई बार विचार करता हूं कि नो एजुकेशन इज बेटर देन बोगस एजुकेशन। जो व्यक्ति अनपढ़ है और ये मानता है कि मैं अनपढ़ हूं, वो व्यक्ति बड़ी जल्दी आप पर विश्वास कर लेगा। उस व्यक्ति के जीवन में अवांछित तर्क नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति जानता तो कुछ नहीं और वो ये मानता है कि मैं सब जानता हूं, उस व्यक्ति को भगवान भी नहीं समझा सकते। आप देखिए, दुर्योधन को समझाने श्री कृष्ण गए, और मांग भी क्या थी पांडवों की, कोई बहुत अधिक नहीं, केवल ये कहा था कि 5 गांव दे दो, क्योंकि पांडव क्षत्रिय हैं, भिक्षा मांग नहीं सकते। वो 5 गांव में खेती करेंगे और अपने जीवन निर्वाह के लिए अन्न उत्पन्न करेंगे। पर कहां माना दुर्योधन, क्योंकि उसे लगता था कि मैं जो मानता हूं वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोपरि है, वही उचित है, वही सर्वोपरि और वही उचित है। वो जानता कुछ नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि मैं सब जानता हूं, और उसके जीवन में परिणाम क्या आता है? डेवस्टेशन, विध्वंस, विनाश। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपके और मेरे जीवन में भी होता है, हो सकता है, हो जाता है। तैयार रहिएगा इसलिए, तैयार रहिएगा इसलिए। तो ध्यान देना, भगवान ने बड़ा निषेध किया अर्जुन की, मिथ्याचारी मत हो, जैसा है स्वीकार कर। क्या तू नहीं चाहता भीतर से कि तुझे राज्य मिले? क्या तू नहीं चाहता कि ये सारा साम्राज्य तेरा हो? यदि चाहता है तो कम से कम पहले इसे स्वीकार तो कर। साइकोलॉजी इसके लिए एक टर्म देती है, स्किज़ोफ्रेनिक, डबल बाइंड। when the self tuning is disturbed, when there is no alignment with your own self, totally disintegrated personality। और ध्यान देना, जो व्यक्ति केवल शरीर से त्याग करता है उसका परिणाम यही है, द डबल बाइंड। डबल बाइंड। बार 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 भगवान अर्जुन को कहीं ना कहीं कर्म में प्रवृत्त कराने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही आपका मेरा कृत कर्तव्य है। इसी के लिए आप और मैं आए हैं। श्रेष्ठ कर्म, योग्य कर्म, पवित्र कर्म, कर्म का अभाव ना हो जाए कहीं जीवन में। एक बालक मेरे पास में, शायद 2 वर्ष पहले की घटना हो गई, एक बालक मेरे पास में आया कि मुझे यहां रहकर भजन करना है। तो मैंने कहा जीवन भर खाओगे क्या? तो बोले भिक्षा मांग लूंगा। मैंने कहा इतना पुरुषार्थहीन जीवन और भगवान पाने निकले हो तो? माफ करना, क्षमा करना, जो व्यक्ति भिक्षा मांगने को तैयार है उससे बड़ा पुरुषार्थहीन और कौन होगा? जिसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मन बुद्धि है, विवेक है, विचार करने की शक्ति है, और वो व्यक्ति तैयार है कि मैं मांग कर खाने को तैयार हूं। ऐसा पुरुषार्थहीन व्यक्ति कभी धार्मिक आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ ना हो। मैं यहां से एक संदेश देना चाहूंगा आप सबको कि आप यहां रहें, वहां रहें, कहीं रहें, पर ध्यान रखना आपका जीवन कभी पुरुषार्थहीन ना हो जाए, आपके जीवन से कभी परिश्रम ना चला जाए।
आपके जीवन से कभी परिश्रम न जाए। ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि सुबह से लेकर रात तक मेरा एक एक काम 10 लोग मिलकर कर सकते हैं, पर मुझे ऐसी व्यवस्था स्वीकार नहीं है, न कल थी न कल कभी होगी। और आप लोगों के मध्य ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहूं और अपना छोटे से छोटा काम स्वयं करता रहूं। जीवन परिश्रम से खाली नहीं होना चाहिए भाई। साधु का अर्थ इसीलिए बड़ा दोष आया है ये। भिक्षा को जीवन स्वीकार कर दिया आपने। मनुष्य होकर आप जीते जागते मनुष्य हैं, आप में भगवान का अंश है। इन 2 हाथों से परिश्रम करके कभी किसी ने पूरी पृथ्वी का एक छत्र राज्य पा लिया था? इन 2 हाथों से पुरुषार्थ करके किसी ने विश्व विजय कर ली थी? और आप और मैं भिक्षा मांगने को भी तैयार। तो मैंने कहा कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी मेरा शिष्य या मेरा अनुगमन करने वाला नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए जो अपने जीवन में पुरुषार्थहीन हो जाना चाहता है। कैसा भजन, कैसा साधन? दंभ, पाखंड, मिथ्याचार। भगवान कह रहे हैं ये मिथ्याचार है। और एक और बात आपको बताऊं, आप कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसकी सूचना मंदिर में कभी नहीं मिलती। वो आपके घर का मंदिर हो या वो किसी तीर्थ का मंदिर हो, कोई तीर्थ हो, आप कितने धार्मिक और आध्यात्मिक हैं, इसकी सूचना मंदिर में कभी नहीं मिलेगी। इसकी सूचना तो आपके व्यवहार में मिलेगी। माफ करना, आपके घर में जो आपका सहयोग करता है, आपका सहयोगी, नौकर शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, जो घर में आपका सहयोग करता है ना, आपका सहयोगी, उससे कोई एकांत में पूछे कि आप कैसे हैं, और वो व्यक्ति निर्भय होकर, वो व्यक्ति यदि वस्तुतः आपकी प्रशंसा कर दे, तब आप धार्मिक हैं, तब आप धार्मिक हैं। कभी कहा था मैंने शायद कि ऊंची इमारत देखकर बड़प्पन का अंदाजा न लगाइए साहब। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते देखिए, समझिए आशियाना अमीरों का है। जिस घर में बड़े बूढ़े प्रसन्न रहते हो, आपके सहयोगी आपसे प्रसन्न हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने दे। आपका जीवन यज्ञ बनाए, इसकी खबर तो भाई यही मिलेगी। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। फिर आपको बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा, भाई न आने दीजिएगा इस असत्य को अपने जीवन में। कहीं लाना चाह रहा था अर्जुन, पलायन करना चाह रहा था, और भगवान अर्जुन को बड़ा अभद्र शब्द कहेंगे कि अर्जुन कैसे नपुंसकों की सी बात करता है, कैसे नपुंसकों की सी बात करता है तू। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि जब उस 20-22 वर्ष के युवक ने मुझसे आकर कहा कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूंगा, पर मुझे भजन करना है। किसी को मान्य हो सकती है ये रीति, ये परंपरा, मुझे नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में आत्म गौरव नहीं है, वो व्यक्ति क्या ईश्वर का अनुभव करेगा? वो व्यक्ति क्या ईश्वर की अनुभूति करेगा? और दूसरी बात, अपने मूल स्वभाव के विपरीत आप और मैं जा भी नहीं सकते। और आपका मेरा मूल स्वभाव है कर्म करना। तन से नहीं तो मन से, बुद्धि से, विचार से कुछ ना कुछ करते हैं आप। करने को आप और मैं विवश हैं, बाध्य हैं। वी आर फोर्स्ड टू डू, वी आर फोर्स्ड टू पुट एफर्ट समवेयर, समटाइम। इससे आप और मैं मुक्त नहीं हो सकते। तो इंद्रियों को दबाने से विकृति आती है जीवन में। संयम संकल्प ये युक्ति है, धीरे धीरे। इसीलिए संत कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे, शनय शनय अपनी संकल्प की शक्ति बढ़ाइए। वासना छूटने से संकल्प पैदा नहीं होगा, संकल्प पैदा होगा वासना छूटेगी। त्याग से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, ईश्वर की अनुभूति होगी, संसार स्वतः छूट जाएगा। संयम बढ़ाइए जीवन में। कभी आपने अपने शरीर को आज्ञा दी है? नहीं। एक बात आपको बताऊं अपने अनुभव से, छोटा सा अनुभव है ये मेरे आध्यात्मिक जीवन का। आपको भूख लगी है,
और आप अपने शरीर से कह देते हैं कि मैं इस समय भोजन नहीं करूंगा, कुछ क्षणों के बाद शरीर भोजन मांगना बंद कर देगा। ये मैं अपने आध्यात्मिक जीवन का एक छोटा सा अनुभव आपसे बता रहा हूं। ऐसे हो गए आप इतने दुर्बल कि आप मुझसे आकर कहते कि सब कर सकते हैं पर ये खाना नहीं छोड़ सकते। इतने दुर्बल और आप भगवान पाने के लिए आए, आप आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। माफ करिए, शरीर से कितने सबल क्यों ना हो जाए आप, लेकिन आपकी वस्तुतः, आपकी वास्तविक शक्ति आपके संकल्प की शक्ति है। वो संकल्प जिसके आगे देवताओं को भी अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। When there is yes, there is yes, and when you say no, it must be no. मैं कभी किसी के यहाँ अगर भोजन पाता हूँ और कोई व्यक्ति कहता है थोड़ी सी और ले लीजिए, थोड़ी सी और ले लीजिए, मुझे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात लगती है। अरे मैं भोजन करने बैठा हूँ, मैं यदि 2 रोटी खा सकता हूँ तो मैं 3 भी खा लूंगा, और मुझे भूख होगी तो मैं 4 भी खा लूंगा। आधा भोजन आपके यहाँ करके आधा कहीं और करने तो जाऊंगा नहीं। क्या है ये? अपने शब्द शक्ति का अनादर करना है। यू कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ। मैं शायद अभी कहाँ, सूरत में या बंबई में कहीं था, एक बहन मेरे पास में आई तो उसने कहा कि एक बुरी आदत है मुझ में, मैं पीती हूं, मैं छोड़ना चाहती हूं पर मैंने कहा रुक जाइए, ये झूठ ना तो स्वयं से कहिए ना मुझसे कहिए। ये कैसी बात? आप कहते हैं मैं छोड़ना चाहती हूं और मैं नहीं छोड़ पाती। दिस इज द वे हाउ ही हैज क्रिएटेड यू। जो आप नहीं करना चाहते वो आपसे कोई नहीं करा सकता, ईश्वर भी नहीं करा सकता। जो व्यक्ति भजन नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति नहीं आना चाहता सत्संगति में, कौन ला सकता है उसे? कोई नहीं। उसका संकल्प उसके द्वार बंद कर देता है, आपका संकल्प आपके लिए द्वार खोल देता है। ये कैसी बात? आप कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं और मैं नहीं कर पाता। That I was saying, the disintegrated personality, जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता, जीवन की सबसे बड़ी दुविधा, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा जब आप बंटे हैं, there is no self alignment। और आपको फिर कहूं कि यदि आप केवल शरीर के धरातल पर छोड़ने का प्रयास करेंगे, you will be a pervert one day। साधु और सन्यासी का वस्त्र पहनने के बाद जब एक व्यक्ति किसी पापाचार में पाया जाता है, ये इंद्रियों के विकृत होने का ही तो परिणाम है। क्या है? जब आपको मुझे कभी ऐसी कोई घटना सुनने को मिल जाती है कि एक साधु से ऐसी क्रिया हो गई, एक सन्यासी से ऐसी क्रिया हो गई, ये क्या है? ये इंद्रियों का विकृत हो जाना ही तो है, जहां ना विवेक रहता है ना विचार रहता है, और वो ऊर्जा इतनी प्रबल है कि मैंने कहा ना, आप उसका दमन नहीं कर सकते। आप किसी प्रकार से उसका दमन नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा का रूपांतरण कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, बट यू कैन नॉट रेजिस्ट, यू कैन नॉट स्टॉप इट टोटली। You cannot deny this very fundamental fact of life. You cannot destroy the energy. You can only transform it. धीरे धीरे अपने संकल्प की, अपने संयम की शक्ति को बढ़ाया जाता है, पर धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयोग करिए। ऐसा ना कहिए कि मैं अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये कहिए कि कम से कम 1 महीना झूठ नहीं बोलूंगा। इतना भी ना कर सके तो कहिए एक सप्ताह नहीं बोलूंगा। नहीं तो कर लीजिए कि आज नहीं बोलेंगे भाई। एक्सपेरिमेंट, मैं आपको ये एक प्रयोग दे रहा हूं करने के लिए। इतना कह दीजिए कि आज झूठ नहीं बोलेंगे। और आपको एक सूचना दे दूं, यदि आप आज सफल हो गए, यदि आप आज 24 घंटे के लिए सफल हो गए, तो अगले 24 घंटों के लिए जो ऊर्जा आपको आवश्यकता है वो इसके उपहार स्वरूप आपको प्रकृति दे देगी और आपकी गाड़ी चल निकलेगी, यदि आप आज सफल हो जाते हैं तो। बट डोंट सेट द अनरियलिस्टिक गोल्स इन लाइफ। इस मिथ्याचार में मत पड़िए। मैं फिर दोहराऊं कि सबसे अधिक पढ़ी गई गीता इस देश में, सौभाग्य इस देश की पवित्र धरती पर ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ, ऐसा पंथ, या मैं जो कहूं सत्य। किसी ने प्रश्न में मुझसे पूछा था कि गिव 1 word फॉर गीता, दिस द एब्सोल्यूट ट्रूथ, इज 1 word फॉर गीता।
ये परम सत्य इस पवित्र धरती पर प्रकट हुआ आपका मेरा सौभाग्य है, पर साथ ही साथ ये विडंबना है कि सबसे कम समझी गई गीता यहां पर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, अदरवाइज यू विल बी अ सिजॉइड पर्सन, टोटली अनट्यून्ड। इससे बड़ा आश्चर्य नहीं है कोई भाई। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता मैं कह सकता हूं। जब आप ये कहें करना चाहते थे नहीं कर पाए, किसने रोका आपको? आप ही की दुर्बलता ने। आप इतने दुर्बल हैं। आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आपको बेस कैंप से लौटा दिया जाएगा कि जाइए पहले स्वस्थ होकर आइए। वहां स्वस्थ व्यक्ति जा सकता है, वहां जाने वाला स्वस्थ नहीं होता। माउंट एवरेस्ट पर जाकर कोई स्वस्थ नहीं होता, स्वस्थ व्यक्ति वहां पर जा सकता है। पहले स्वस्थ होइए, और जहां आपकी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ेगी, आपका शरीर ताकतवर हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, द एग्जाम्पल ऑफ दैट रबर बॉल, इफ आई प्रेस इट फ्रॉम द सेंटर, इट विल एक्सपैंड थ्रू द कॉर्नर्स, द डायमीटर वुड बी एक्सपैंडेड। जहां आपकी अंतर मन की शक्ति दुर्बल पड़ेगी, आपका शरीर सबल हो जाएगा। ये जितने दुष्कर्म होते हैं, ये अंतर मन की दुर्बलता और शरीर के हावी, इंद्रियों के हावी हो जाने का ही तो परिणाम होता है। ये जितने भी दुष्कर्म किए जाते हैं, ये अंतर मन के दुर्बल होने के और शरीर के, इंद्रियों के विकृत हो जाने का ही तो एकमात्र परिणाम है। और ईश्वर मेरा सहयोगी हुआ, ईश्वर मेरा सहयोगी हुआ। मैंने अपने जीवन में कभी त्याग का प्रयास नहीं किया। मुझे यह सबसे मूर्खतापूर्ण बात लगी। मैंने कभी प्रयास नहीं किया अपने जीवन में। मेरा विश्वास था कि ईश्वर की कृपा से मेरे लिए जो आवश्यक होगा, मेरे लिए जो उचित होगा, वो मेरे जीवन में रहेगा। अनावश्यक और अनुचित उसकी कृपा से स्वतः चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको बड़े विश्वास से कहता हूं, आपको किसी के जैसा नहीं होना है। आपको मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको किसी के जैसा नहीं होना है। यू शुड बी टुमारो, यू शुड बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने से बेहतर बनना है। आपका आने वाला कल आपके आज से सुंदर हो। आप आने वाले कल आज से श्रेष्ठ व्यक्ति हो। यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड टेक दैट स्टेटमेंट टुडे। गीता इज गिविंग यू द वे, गीता इज गिविंग यू द टेक्निक, द टैक्टिक विथ विच यू कैन बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। क्यों खो देना चाहते हैं आप अपना अस्तित्व? आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी रुचि, अरे प्रकृति ने आपको दी है, उसका स्वागत करिए, उसका सत्कार करिए। इंटेंशन, जहां पर परिवर्तन आवश्यक है, जहां पर ये क्रांति होनी चाहिए, वहां लेकर आइए योर इंटेंशन। आपके जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठ हो कि आपका कर्म एक दिन सेवा बने और आपका जीवन एक दिन यज्ञ बने, आपका मन एक दिन मंदिर बने, आपकी पूरी जीवन यात्रा तीर्थ यात्रा जैसी पवित्र हो जाए, सबके लिए सुखद, सबके लिए सुखद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आपकी विचारधारा बने। यदि आपका उद्देश्य ये है, मैं आपको मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं, अरे क्या पहनना है, क्या खाना है, ये भी कोई जीवनी शक्ति खर्च करने का स्थान है? एक प्रकार का वस्त्र छोड़ोगे, दूसरा पहनोगे कि नहीं? पहनना पड़ेगा भाई। एक प्रकार का भोजन छोड़ोगे, दूसरा करोगे। आगे आगे गीता स्पष्ट करेगी, और गीता ने ही संदेश दिया कि बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। संतुलन जीवन की सुंदरता है। आपको किसी के जैसा नहीं होना है। आपको आज जो आप हैं, आपको कल उससे श्रेष्ठ होना है, आपको उससे सुंदर होना है, आपको सहज होना है, आपको सरल होना, ये जीवन का उद्देश्य हो। तो एक छोटा सा प्रयोग मैंने आपको बताया। इस तीसरे अध्याय के प्रसाद स्वरूप आप यहां से लेकर जा सकते हैं, लेकर जाइएगा कि सम टाइम प्लेस एन ऑर्डर टू योर बॉडी। हमारे यहां जो उपवास की विधि थी वो केवल इसीलिए थी। द फास्टिंग वॉज देयर जस्ट टू कीप यू फिजिकली फिट। इट्स लाइक अ डिटॉक्सिफिकेशन। और आपके संकल्प की शक्ति बढ़ाने के लिए, आपके संयम को बढ़ाने के लिए उपवास था। भगवान के मिलने से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, चाहे एकादशी हो या पूर्णिमा।
दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आपके भूखे रहने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, बताओ ये कैसे भगवान है? आप पेट पकड़कर दिन रात भोजन का चिंतन कर रहे हैं, वहां भगवान ऊपर बैठे प्रसन्न हो रहे हैं। हाउ फनी, ये कितना हास्यास्पद है। आप इसे माने बैठे। उपवास था कि आपका संयम बढ़े, आपका संयम बढ़े। आयुर्वेद कहता है कि उपवास अच्छा है आपको स्वस्थ रखने के लिए। आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, रोज उपवास कर रहे हैं, 16-18 घंटे के लिए आप रोज उपवास करते हैं। क्या है? अभी मैंने सुना देयर इज ए वॉरियर डाइट प्लान, जहां सिर्फ आप 4 घंटे खाएंगे, 20 घंटा कुछ नहीं खाएंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी शक्ति, आपका संकल्प बल धीरे धीरे बढ़ाने के लिए सब था। छोटा सा प्रयोग करिए, कल झूठ नहीं बोलेंगे, एक सप्ताह नहीं बोलेंगे झूठ। जो विषय, जो विकार आपको बहुत सताता हो, कमिट टू योर सेल्फ कि एक सप्ताह नहीं करेंगे। और वो एक सप्ताह कठिन होगा, वो एक सप्ताह कठिन होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि अब कभी नहीं करेंगे। आपके विकार को भी पता है ऐसा होने वाला नहीं है, आप कल ही करने वाले हैं। और आप जीवन भर बस ऐसा ही कहते हैं, बस अब नहीं करेंगे, बस अब नहीं करेंगे। एक व्यक्ति बहुत चाय पीते थे, उनसे जब पूछो बोले कल छोड़ दूंगा, तो कल तो कभी आता नहीं, आएगा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा, जैसा उस बालक ने मुझसे कहा कि मुझे स्त्रियों की तरफ बहुत आकर्षण होता है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तुम्हारे चाहने से क्या होता है भाई? आपके भीतर ऊर्जा है, आपके कुछ प्रारब्ध हैं, आपके कुछ संस्कार हैं, आपकी कुछ वृत्तियां, मनोवृत्तियां हैं जो आप पीछे से साथ लेकर आए हैं। आपके अस्वीकार कर देने से वो दिया बुझ नहीं जाएगा, आपके रोक देने से वो ऊर्जा रुक नहीं जाएगी। स्वीकृति आवश्यक है। The as it is, the way you are, accept it. And sometime give order to your body. आपने कभी नहीं दिया, भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, मन किया मूवी देख लें तो आपने अपनी आंखों को वो दिखा दिया, आपके कानों को सुनने की इच्छा हुई तो आपने लगा लिया फोन और घंटों गपशप लगा दी किसी से और आप सुनते रहे। आप कभी स्वामी नहीं बने। जबकि मनुष्य में और पशु में इतना ही तो भेद भगवान ने दिया था कि पशु सदा इंद्रियों का दास रहेगा और मनुष्य इंद्रियों का स्वामी होगा। मनुष्य अपने मन का स्वामी होकर रहेगा। और बुरा ना मानिएगा, आप यदि अपने मन के स्वामी हैं तभी आप मनुष्य हैं, तभी आप मनुष्य हैं यदि आप अपने मन के स्वामी हैं तो। When your control panel is in your hands, जिसने भी अभी बताया था, अच्छा है कि कम से कम आपको मेरी कही बात याद रहती है। When your control panel is in your hands, तभी आप मनुष्य हैं। ये कैसी मनुष्यता? खाने की वस्तु नहीं छूटती आपसे, पहनने की वस्तु नहीं छूटती आपसे। बड़ा आश्चर्य मुझे होता है जब कोई आकर कहते बोले महाराज बाकी सब ठीक है, प्याज नहीं छूटता। भीतर से तो मैं हंस देता हूं, यद्यपि कोई झंझट नहीं है, मुझे उससे कोई झंझट नहीं है। पर बड़ी बात यह कि जब आप कहते कि नहीं छूटता, कितने दुर्बल हैं आप, कितने कमजोर। आपकी सारी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। इसका अर्थ यह है शक्ति आप में है, संभावना आप में है, लेकिन उस संभावना को वास्तविकता बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने संकल्प को विकसित किया जाता है। और एक बात फिर से दोहरा दूं मैं कि संकल्प उदय होगा तो वासना अस्त होगी। आप कभी ये सोचे किसी दिन समाप्त हो जाएंगी वासनाएं और तब आप संकल्प करेंगे, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, अनंत जन्म में नहीं आएगा। The now is eternal. You would have to start it right now. अभी इसी क्षण आप संकल्पबद्ध होंगे, लेकिन संकल्प लीजिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। Know your power. Be clear. Be transparent to yourself. Because I always say that clarity is power. Clarity is power. There should be no illusion for yourself. आप जानते हैं आप कितना भूखा रह सकते हैं, आप जानते हैं आप क्या कर सकते हैं सहजता से और क्या करने में आपको कठिनाई होती है। पहले लक्ष्य साधारण रखिए, फिर थोड़ा कठिन। इट्स लाइक वीडियो गेम, नॉर्मल लेवल, देन हार्ड, देन हार्डेस्ट। The way you can earn the perfection, the precision in your life. जब आप संकल्प युक्त हो जाएं,
घबरा गए देवता जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। घबरा गए देवता क्योंकि वो जानते हैं कि ये भीष्म की प्रतिज्ञा है भाई, इसने जो कहा वो होगा। इस सारे अस्तित्व का एक एक कण आपसे जुड़ा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विराम का क्षण निकट है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस सारे अस्तित्व का एक एक कण आपसे जुड़ा है। सूर्य चंद्रमा तक यहीं से आपकी पहुंच हो सकती है यदि आपके पास संकल्प का बल है तो, संकल्प की ऊर्जा है तो। विचार शक्ति से संकल्प की ऊर्जा का विकास करिए। Be experimental, be realistic. Start from small things and then attain big. Your start should be from a single step, but the intention should be of an epic journey. And we know all that every epic journey starts from a single step, from a baby step. पर दुर्बल मत होइए, पुरुषार्थहीन नहीं होइए, अपने जीवन से परिश्रम न जाने दीजिए। भगवान से ये न मांगिए कि आपके जीवन में ऐसा समय आए जब आपको कुछ न करना पड़े। पश्चिम में यही हुआ। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग पहनकर एक प्रकार का वस्त्र और सन्यासी हो गए, सब छोड़ दिया। पश्चिम वालों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि कुछ करना ही ना पड़े, ऐसी सुविधा विकसित कर लेते हैं। लेटर से हम लोग डायल करने वाले फोन पर आए, डायल करने वाले फोन से फिर मोबाइल था, फिर मोबाइल के बाद टच स्क्रीन आया, टच स्क्रीन के बाद अब एलेक्सा, अब इसके बाद जाने क्या होगा? इनर्शिया। दिस इज something you are bringing inertia in your life, but Krishna in the Gita absolutely doesn't mean this inertia. सब सोहित निष्काम मति, सतत कर्म करते हुए आपकी मति निष्काम हो। सतत कर्म करते हुए there should be 100% movement in your life. उपनिषद says, वेद का वाक्य है, चरैवेति चरैवेति, जल जब तक बहता है तब तक पवित्र है। जिस दिन जल का प्रवाह रुकता है उस दिन जल अपवित्र हो जाता है। जीवन भी जब तक प्रवाहमान है तब तक पवित्र है बाप। चरैवेति चरैवेति, चलिए, करिए, खूब करिए। There should be 100% effort outside, and at the same time, simultaneously, there should be 101% stability inside. This is the way. मन स्थिर, शरीर सतत प्रवाहमान, शरीर सतत प्रयासरत रहे, मन स्थिर हो। और यहां बिल्कुल विपरीत जगह पर आकर हम पहुंचे। करने को कुछ नहीं है हमारे पास, बैठने के लिए बढ़िया घर है, काम करने के लिए 10, 15, 20 लोग हैं, हमें कुछ नहीं करना है। और मन के भीतर उतना ही कोलाहल, कभी सुनने को नहीं मिलता था। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपना अनुभव बांट रहा हूं कि मैंने अपनी दादी से कभी नहीं सुना कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। कभी नहीं सुना मैंने। उस अवस्था की कोई महिला मुझे कभी कहती नहीं मिली कि डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि अंत तक शरीर को पुरुषार्थ में लगाए रखा। याद आ रही है मुझे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पंक्ति, किर्त करो नाम जपो वंड छको। इसके बाद भगवान ने तृतीय अध्याय का विराम यही दिया कि अर्जुन, कर्म का नहीं कर्तापन का अभाव हो, कर्तापन का अभाव होता है भगवान के प्रति समर्पण से। समर्पण के लिए चाहिए पवित्र जीवन, सदाचार युक्त जीवन। सदाचार युक्त जीवन के लिए संकल्प बल की आवश्यकता है, और संकल्प बल प्राप्त होते ही कर्म यज्ञ बनता है। भगवान ने कहा, अर्जुन तू यज्ञ युक्त कर्म कर, वो कर्म कर जिससे देवता प्रसन्न हो। देवता अर्थात सकारात्मकता, देवता अर्थात द पॉजिटिविटी, जिससे देवता प्रसन्न हो। मैंने कहा कि वी आर कनेक्टेड विद द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। ये पूरा का पूरा अस्तित्व आपसे जुड़ा है। ज्योतिष इसका प्रमाण है। मैं ज्योतिष का आदर करता हूं, मैं आदर करता हूं उसका, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक गणित है, वो एक विज्ञान है। पर लेकिन ज्योतिष कभी आपको अकर्मण्य होने के लिए नहीं कहता। उस विद्या का सदुपयोग किया जाता तो बहुत लाभदायी विद्या होती। इस सारे अस्तित्व का एक एक कण आपसे जुड़ा है। जो आप, when you do something, you create an energy.
इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप कर्म करते हैं तब आप रचते हैं अपने लिए कुछ। आपका एक सत्कर्म 10 सत्कर्म के लिए मार्ग खोलता है, और आपका एक अवांछित कर्म बंद कर देता है द्वार आपके लिए। एक सत्कर्म। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आप आज असत्य ना बोलने का संकल्प करिए, कल के लिए ऊर्जा आपको आज के प्रसाद स्वरूप मिलेगी। जो आज आपने ये सत्कर्म किया, जो आज आपने ये प्रयास किया, इसका उपहार देगी प्रकृति आपको। यू विल बी रिवार्डेड विद द पावर टू परस्यू द जर्नी फॉर द नेक्स्ट वेरी डे। भगवान ने कहा, अर्जुन, यज्ञ युक्त कर्म जिससे देवताओं को प्रसन्नता हो, जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की, आपका जीवन ऐसा हो जिससे जिससे संसार में पवित्रता का प्रसार हो, सात्विकता। बिकम अ चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ द डिवाइन। आप ईश्वरीय योजना का हिस्सा बनिए। जब आप कुछ करते हैं, कुछ रचते हैं आप अपने चारों ओर, और वो आपके द्वारा रचा हुआ कर्म, आपके द्वारा रची हुई वो ऊर्जा किसी की प्रसन्नता का कारण भी बन सकती है, किसी के खेद का कारण भी बन सकती है। आप अपने बोलने की शक्ति का सदुपयोग करते हैं। क्षमा करना, मुझे अपना उदाहरण देना पड़ रहा है। जब आप अपनी बोलने की शक्ति का सदुपयोग करते हैं, हजारों लोग चित्त का विश्राम पाते हैं। और जब आप इसी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, किसी के हृदय में कभी ना भर पाने वाला घाव भी होता है। शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग ही तो है। ऐसे ही जब आप अपनी कर्म करने की शक्ति का सदुपयोग करते हैं, प्रकृति खोल देती है आपके लिए द्वार। मैं कहा करता हूं, यू आस्क फॉर अबंडेंस बट प्रोड्यूस, डेवलप द रिसेप्टिविटी फॉर अबंडेंस। द नेचर, द होल यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू। प्रकृति के अनुकूल कर्म हो, यज्ञ है। जैसा मैंने कई बार आप लोगों से पहले भी चर्चा की, आज पेड़ लगाइए, आप यज्ञ करते हैं। वो कितने लोगों के सुख का कारण बनेगा। देवता प्रसन्न होंगे, प्रकृति आप पर प्रसन्न होगी। आप सत्य बोलने का संकल्प करिए। आप सुंदर सदाचार युक्त जीवन जीने का प्रयास करिए। केवल आपके लिए नहीं होगा, ये सारा विश्व इससे लाभान्वित होगा। एक विवेकानंद सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश कर देता है। एक मीरा उतर कर आती है ऊपर से, प्रभु के धाम से, और वो ऐसी धारा बहाकर जाती है, आपके मेरे जैसे कितने लोग उसमें गोता लगाकर निहाल होते रहते हैं। और आपके मेरे पास ये संभावना है। ट्राई टू मेक द जर्नी फ्रॉम पॉसिबिलिटी टू रियलिटी। ये संभावना वास्तविकता बन सकती है। डोंट ट्राई टू, वेस्टर्न कंट्रीज में यही हुआ, दे ट्राई टू कनकर द नेचर। उन्होंने प्रकृति को जीतने की कोशिश की, पर हमारे यहां वी कॉल इट मदर नेचर। हम प्रकृति को मां कहते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। पश्चिम के लोगों ने हम लोगों का उपहास किया। अरे गंगा की धारा में दीपक लगाकर पूजा कर रहे हैं। अब गंगा की धारा की पूजा नहीं है, वो प्रकृति जिसने हमें जीवन धारण करने के लिए जल दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। इट्स अ काइंड ऑफ फील रिच, द ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। इट्स लाइक मेकिंग यू फीलिंग रिच, संतुष्ट चित्त। संतोष कहीं ना कहीं से आता है इस प्रकार की चेष्टा से। सूर्य को प्रणाम करना किसी देवता की पूजा करना नहीं है। सूर्य को प्रणाम करना केवल जीवनी शक्ति का आदर करना है, क्योंकि हम नित्य प्रति उससे जीवन लेते हैं, हम जीवन शक्ति लेते हैं उससे। इट्स लाइक अलाइनमेंट विद नेचर, जिसकी बात तीसरे अध्याय में गीता में भगवान कर रहे हैं। भगवान ने विराम के समय में संकल्प की बात की और यज्ञ रूपी कर्म की बात की। यज्ञ रूपी कर्म अर्थात जिससे सकारात्मकता का प्रसार हो। यू आर ईटिंग समथिंग बैड, आपको लगता है कि दिस इज माई लाइफ। नो, माइंड इट, वी ऑल आर कनेक्टेड, और सबके साथ जुड़े हैं। यह समझना आपके लिए कठिन हो तो कम से कम अपने परिवार के 4-6 लोगों के साथ तो आपका जुड़ाव है ही। When you are eating something wrong, when you are wearing something wrong, when you are doing something wrong,
at least it is affecting your family. Your moves, your deeds are affecting your family. Your family is connected with the society. The society is connected with the nation. The nation is connected with the world. And it's not exaggeration. I'm talking about the actual, the fundamental fact. When you throw a stone in a river, जब आप एक नदी में पत्थर फेंकते हैं, तो जहां आपने पत्थर फेंका वहां तो तरंगे देख सकते हैं आप, पर अगर आपके पास यंत्र हो मापने का, तो आप मापिए कि आपके उस एक पत्थर से पूरी की पूरी नदी प्रभावित होती है। और पूरी की पूरी नदी ही क्यों, पूरा का पूरा समुद्र प्रभावित होता है। आपके एक एक कर्म से ये पूरा अस्तित्व प्रभावित होता है। मैं अनुभव करता हूं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये आप और मैं यहां पर बैठकर इतनी दिव्य चर्चा करते हैं, इसका कारण वहां हिमालय की गिरी कंदरा में या गंगा यमुना के घाट पर बैठा कोई तपस्वी जब मानवता के कल्याण के लिए संकल्प युक्त होकर भजन करता है, भगवत स्मरण करता है, उसके प्रभाव से आपको मुझे यहां पर ऐसा अवसर मिलता है। वी ऑल आर कनेक्टेड। तो जब जब करिए, वो केवल आपके लिए नहीं है। यदि आप केवल अपने लिए करते हैं तो फिर वो कर्म है, वो आपको बांधेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये विचार लेकर जब आप आरंभ करते हैं अपनी यात्रा, फिर आपका कर्म सेवा बनता है, जीवन यज्ञ बनता है, जीवन तीर्थ जैसा पवित्र बनता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा जो तृतीय अध्याय की आज संभव हो पाई, मैंने यथामति आपके साथ बैठकर की। यद्यपि ये अध्याय बहुत विस्तृत है, पर समय की सीमा में रहते हुए मुख्य रूप से जो मुझे लगा कि जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो विचार मैंने आप लोगों के साथ बांटा। ये भाव श्री राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, श्री महाप्रभु की कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए और आपके श्रवण के प्रति आदर को और विश्वास को धन्यवाद देते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।